अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है और अगर आपने संस्कृत लिया है तो मेरा यकीन करिए इस एक क्लास में मतलब ये जो क्लास हम आपकी लेने वाली है, हमने आपके लिए 5 चार्ट पेपर बनाए हैं। इस तरीके से देखिए तो इसमें पूरा संस्कृत का निचोड़ है, ऐसे समझ लीजिए। ये क्लास देख लो और आप संस्कृत में पास हो जाओगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि संस्कृत में 30 में से 30 आ जाएंगे, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपके बड़े आराम से 20+ का स्कोर हो जाएगा। 23, 24, 25 तक भी जा सकते हो। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको पिछले कुछ 15 से 20 दिनों से यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं, जहां पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो उसी के क्रम में आज हम संस्कृत की ये क्लास पेश कर रहे हैं और इसी तरीके से अभी हम हिंदी, सीडीपी, ईवीएस और मैथ इन चारों क्लासेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये संस्कृत की है, यहाँ से शुरुआत करी तो ये 5 चार्ट हो गई हैं। मैंने कहा था 20 चार्ट में ऐसी दूंगा जहां से आपका यूपी टेट एग्जाम पास हो जाएगा। तो ये दिन रात मेहनत करके ये 2 दिन में ये क्लास बनाई है, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो संस्कृत यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। बाकी अगर कुछ लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो उन्हें बता दें कि हमने टोटल 11 टेट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जहां पे हमारा बेस्ट स्कोर 127 नंबर का है। ये आप देख भी सकते हैं। यूपी टेट में 116 नंबर है और ये सी टेट में 120 है प्राइमरी में। इसी तरीके से और भी ये सब मार्कशीट है, लेकिन इनका अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि आपका एग्जाम पास में लगा है। ये सिर्फ इसलिए दिखाई कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ, जो हमने क्वालिफाई किए हैं उसका अनुभव से आप लाभ उठा सकते हो। ये देख सकते हो, ये हमारा संस्कृत का कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। इसके अलावा एक ये सरबत भूषण सर की किताब है। तो यहाँ से मटेरियल निकाला है और कंटेंट बहुत सारा निकाला। कुछ मैराथन क्लासेस का भी अध्ययन हमने किया, तब ये क्लास बनाई है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना व्यर्थ करेंगे, मतलब वेस्ट करते हुए अब अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। बस संस्कृत के लिए आप ये क्लास देख लो और यहाँ से बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। बाकी एक चीज़ और पहले ही बता देते हैं क्योंकि बाद में बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इन सभी चार्ट्स की पीडीएफ चाहिए, ये सभी चार्ट हैं और हमारे नोट्स हैं हैंडरिटन, उनकी पीडीएफ चाहिए तो 8077335992 इस नंबर पर आप मैसेज कर देना और बहुत ही मामूली कॉस्ट में सिर्फ 200 रुपये में ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और ये जो 20 चार्ट मिलेंगे ये तो ऐसे समझ लो आपके एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, ये देख सकते हो, ये संस्कृत का पहला चार्ट है, इसके बाद ये दूसरा और इसी तरीके से ये आप देख सकते हो ये तीसरा, ठीक, और ये चौथा और इसके बाद ये 5वां। तो बस ये आप 5 चार्ट देख लो, फिर आगे देखेंगे। सारा संस्कृत खत्म हो जाएगा, मेरा यकीन करना है। यहीं से आपको संस्कृत की क्लास दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर कोई, ठीक। चलो सबसे पहले हम चार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द जो है ना, ये क्र धातु में सम उपसर्ग और त्व प्रत्यय लगाने से बनता है, ठीक है। इतना याद करो, यहां से शुरुआत होती है। और संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध एवं परमार्जित भाषा, परनिष्ठित एवं पवित्र भाषा भी होता है। तो संस्कृत शब्द कैसे बनता? क्र धातु में सम उपसर्ग और त्व प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय उपसर्ग वगैरह सभी पढ़ाएंगे, समास, रस, छंद, अलंकार सब हमने लिए हुए हैं। व्याकरण, व्याकरण की फुल फॉर्म देख लो। बी धन आंग धन क्र धन ल्यूट। क्र धातु में ल्यूट प्रत्यय और बी और आंग ये 2 उपसर्ग हैं, ठीक है। ऐसे ही याद कर लो व्याकरण कैसे बनता, बी आंग क्र ल्यूट, ठीक है। चलो, व्याकरण के जनक कौन है? तो व्याकरण के जनक या संस्कृत व्याकरण के जनक बोले जाए तो ये महर्षि पाणिनि हो जाते हैं। और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर हैं, इसीलिए अष्टाध्यायी कहते हैं। और हर एक चैप्टर में 4 पाद हैं, तो इस हिसाब से 32 टोटल पाद हो जाते हैं। 4000 सूत्र हैं या 3976 इतने सूत्र हैं, तो लगभग 4000 ही बोलते हैं। और प्रथम सूत्र जो है अष्टाध्यायी का वो है वृद्धिराज द्वैच। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीजों को हमने लिया है जो बार बार पूछी जाती हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। संस्कृत के त्रिमुनि कौन है? तो संस्कृत के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि त्रिमुनि में कौन सम्मिलित नहीं, तो कोई एक व्यक्ति बाहर का नाम ले लेगा और पूछा जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं। इसके अलावा यहाँ से जो कात्यायन है इनका एक नाम वररुचि भी है। क्या? वररुचि। तो देखो, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, तो अष्टाध्यायी में सूत्र है, तो पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, ठीक। कात्यायन या वररुचि ने जो इनकी पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पे वार्तिक लिखी है, मतलब उसको संशोधित किया है बाद में, तो इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन और वररुचि को, इनका नाम बा से शुरू होता है तो इन्हें वार्तिककार कर देना। फिर आते हैं आपके पतंजलि। ये तो वही है, बाबा रामदेव के एक तरीके से गुरु देखा जाए, पतंजलि नाम से वो चलाते हैं। तो ये योग सूत्र के प्रवर्तक हैं। बाकी इन्होंने पाणिनि के जो अष्टाध्यायी उस पर भाष्य लिखा है, तो इन्हें भाष्यकार कहते हैं। ये 3 चीजें याद कर लो।
पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीन है। पाणिनि है सूत्रकार, कात्यायन बररुचि है वार्तिककार, और पतंजलि कौन है, भाष्यकार। ठीक है। एक भट्टोजी दीक्षित है, मतलब भट्टोजी दीक्षित हैं, तो इन्होंने इनके सूत्रों पर वृत्ति लिखी। क्या वृत्ति, इसलिए इन्हें वृत्तिकार कहते हैं। बाकी सिद्धांत कौमुदी रचना किसकी है, भट्टोजी दीक्षित की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो। सिद्धांत कौमुदी रचना किसकी है, भट्टोजी दीक्षित की है। और वृत्तिकार किसको कहते हैं, भट्टोजी दीक्षित को कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें हो गई, सूत्रकार पाणिनि को, वार्तिककार कात्यायन बररुचि को, भाष्यकार पतंजलि को, वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित को। तो ये जो पढ़ाने का तरीका बहुत से लोगों को पसंद आया, हजारों लोगों को पसंद आ रहा, तो इसीलिए मेरे पढ़ाने का ये तरीका कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे दिया जाए एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी हम बहुत लेट यूपी टेट पढ़ाना शुरू किया, अगर शुरू से पढ़ा रहे होते तो आज आप कन्फर्म 120 स्कोर करने की हालत में होते। बाकी अभी आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना, कैटेगरी वाले लोगों को 82 और जो जनरल है उनको 90 नंबर दिलाना पहला टारगेट है। ये जो पीडीएफ, ये जो हम चार्ट तैयार करके देंगे 20 से 25 चार्ट, यहीं से आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसे समझ लो। ये जो 5 चार्ट देंगे आप मिला लेना, खुले तरीके से मिला लेना। जब आपका एग्जाम हो जाए तो यहाँ से कितने क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाए देखना। अब माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पाणिनि जो है, पाणिनि महोदय, ये इन्होंने वो शंकर जी की उपासना आराधना की थी। तो शंकर जी ने खुश होकर इन्हें दर्शन दिए, तो शंकर जी ने अपना डमरू 7 बार बजाया। तो एक बार बजाने से 2 माहेश्वर सूत्र निकले, जिन्होंने पाणिनि ने उनकी ध्वनि को संकलित करके अपने जो रचना उसमें इनका वर्णन किया। तो ऐसे कर समझ सकते हो, ये शंकर जी ने इन ध्वनियों को उत्पन्न किया था, उनके डमरू से उत्पन्न हुई थी। तो 14 ध्वनियां हैं। ठीक है, 7 बार डमरू बजा था। तो डमरू में 2 तरफ होते हैं, तो एक बार टंगट लगेगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, तो एक बार में 2 ध्वनियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आप इनको याद करो। सबसे पहले ये 14 जो हैं ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसे करना, आयुड रेलक एयोंग एयोच हवरट लड़ यमंगड़नम जहु गर्देश जब गर्देश खपचट चटतब कपय सस्सर हल, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके 14 सूत्र हो जाएंगे। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एक ही क्लास में सब कुछ सीख जाओगे। तो ये देखो कौन सा वर्ड 2 बार आता है माहेश्वर सूत्रों में, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। तो जो आपका हा वर्ड है, हा, ये माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आता है। देखो एक तो यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। ठीक है, चलो अब देखो प्रत्याहार का क्या अर्थ है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। याद करो आप, सीधा सीधा प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण या संक्षेप। तो कुल प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है, पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं, और ये माहेश्वर सूत्रों से ही बनाए जाते हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी आप याद करो प्रत्याहार की संख्या 42, जबकि कुछ विद्वान इन्हें 43 या 44 भी मानते हैं, लेकिन मैन जो है वो 42 है। माहेश्वर सूत्रों के कुछ अन्य नाम हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र क्यों, क्योंकि इनकी संख्या 14 है, इसलिए चतुर्दश सूत्र है। इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। उपदेश सूत्र कहते हैं। वर्ड समन्वय और अक्षर समन्वय भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लो आप, क्योंकि यहाँ से ऐसे समझिए दोस्तों, एक एक लाइन जो है ये क्वेश्चन बनेगी आपके एग्जाम में, और हम पूरी तरीके से यहीं बैठे जब आपका एग्जाम हो जाए 2, 3, 4 तारीख को, तो उसके बाद हमें खुद दिखाना है संस्कृत में कितने नंबर आए इन 5 चार्ट से। बाकी हिंदी CDP EBS की जब हम लेके आएंगे तो आप 5 से देखना, कन्फर्म आपका यूपी टेट इतने में ही पास हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ हमारी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि रात में हम मात्र 3 घंटे ही सो पाए हैं। सुबह हमने 2 बजे तक चार्ट बनाई और फिर 5 बजे जग गए थे, तो 3 घंटे की नींद ली, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है गड़बड़ आ रही हो। माहेश्वर सूत्रों से निर्माण किसका होता है, तो माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है, इतना देखो आप। ठीक है, प्रत्याहार का निर्माण 2 वर्डों से होता है। कैसे, प्रथम वर्ड और अंतिम वर्ड। चलो सबसे पहले हम आपको प्रत्याहार बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, देखो माहेश्वर सूत्र में ये जो वर्ड है, ये लास्ट वाला वर्ड है, ये इत संज्ञक होता है, इसका लोप हो जाता है, इसको हम गिनते नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले वर्ड को जो हलंत लगा, अड़ा का इंजा चा। ठीक है, अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, अक प्रत्याहार बनाएंगे, अक प्रत्याहार। ठीक है, अक प्रत्याहार, तो आ पहला वर्ड है और का लास्ट वाला है। ठीक है, तो अक प्रत्याहार में हम क्या करेंगे, इसके अंदर के सभी वर्ड ले लेंगे, आ और का के बीच के, बस लास्ट वाला नहीं लेंगे। तो आ पहला हो गया, आ ई ऊ। ठीक, आ ई ऊ। ठीक है, आ ई ऊ तीनों हो गए। अब अड़ा नहीं लेंगे क्योंकि ये लास्ट वाला है। अब हम क्या लेंगे, रिरी लेंगे और लिरा लेंगे, क्योंकि लास्ट वाला इसे भी नहीं लेंगे। तो रिरी और लिरा, तो अक प्रत्याहार में ये आपके 5 वर्ड आएंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको सिखाते हैं, स्वरों को अच कहा जाता है। आपने सुना होगा स्वरों को अच कहा जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे बताएं। देखो आ तो ये हो गया और चा ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सब वर्ड लेंगे, बस लास्ट वाले छोड़ते जाएंगे। तो आ ई ऊ, फिर अड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ये लास्ट है, फिर रिरी और लिरा ले लेंगे, का छोड़ देंगे क्योंकि ये लास्ट है, फिर ए और ओ ले लेंगे, ये नहीं लेंगे लास्ट वाला,
आई और औ ले लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये लास्ट वाला है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, देखना आ ई उ री लरा, ठीक है, आ ई उ री लरा, ए ओ, ठीक है, आई और औ। ये आपके वर्ड आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड आ गए ये आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही स्वर होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। तो देखो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सभी वर्ड आ गए। तो इसी तरीके से हम प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे हल, हल हम सुना होगा आपने भी, हल प्रत्याहार में क्या आता है? तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ड आते हैं, ठीक है। तो हा यहाँ से ले लेंगे और ला यहाँ से ले लेंगे। तो हा और ला के बीच में देखो यहाँ तक तो आपके स्वर थे, शुरू के 4 जो आपके सूत्र हैं उसमें स्वर हैं, और 5वें से 14वें सूत्र तक आपके व्यंजन है। तो हा से लेकर ला तक इसमें सब व्यंजन आ जाएंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम समझाने के लिए ही जाने जाते हैं, जो बच्चे कहीं नहीं समझ पाते उनको यहाँ पे समझ में आ जाता। बस यही कहेंगे, इस क्लास को पूरा देख लेना अगर संस्कृत लिया है तो, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं बचने वाला। आपने कितनी भी क्लासेस करी हो, मतलब इस क्लास के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस क्लास को हमने अपने 3 संस्कृत के नोट्स और 1 इस किताब से और कुछ मैराथन क्लासेस का हमने अध्ययन किया, वहाँ से सब चीज़ों को लेके हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड दोबारा आता? हा वर्ड। प्रत्याहार का अर्थ मैं दोबारा भी बोलता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, हमें याद कराने से मतलब है, और संस्कृत तो वैसे भी याद ही करी जाती है। प्रत्याहार का संक्षेपीकरण या संक्षेप होता। कुल प्रत्याहार 42 हैं, कुछ विद्वान 43 44 भी मानते हैं। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम ये हैं: चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, उपदेश सूत्र, वर्ड समन्वय सूत्र, अक्षर समन्वय सूत्र। माहेश्वर सूत्रों से क्या प्रत्याहार का निर्माण होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। प्रत्याहार का निर्माण 2 वर्डों से होता है। कौन सा? एक तो प्रथम वर्ड और एक अंतिम वर्ड, ठीक। अंतिम वर्ड लिखते नहीं है, लेकिन प्रत्याहार जब बोलते हैं कि ये फलाना प्रत्याहार है तो अंतिम वर्ड का नाम लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ड इत होता है, जिसका लोप हो जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, लोप हो जाता था लास्ट वाला। तथा प्रत्याहार निर्माण में इसकी गिनती नहीं की जाती, ओके। जैसे अक प्रत्याहार में आ ई उ ऋषि ल, जैसे हमने बताया थी आ ई उ ऋषि ल, ठीक है। एक प्रत्याहार में इक, ई कहाँ से है? देखो ई यहाँ से है और का यहाँ पे है, तो एक प्रत्याहार में ई आ जाएगा और उ आ जाएगा, ये आएगा नहीं क्योंकि लास्ट है, हलंतम वर्ड है, ये इत संज्ञक लोप हो जाएगा। तो ई उ ऋषि ली 4 आ जाएंगे। देखना एक प्रत्याहार में ई उ ऋषि ली। आप ये मत सोचना वर्ड यहीं से प्रत्याहार यहीं शुरू होगा, नहीं, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वर्ड प्रत्याहार भी कर दें हम, बड़ प्रत्याहार, तो बड़ प्रत्याहार में क्या आएंगे? वा रा ला, 3 वर्ड आ जाएंगे क्योंकि टा और रा छूट जाएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया लेकिन है तो नहीं है ऐसा। तो इसी तरीके से एंग प्रत्याहार में एंग, देखो ए यहाँ से है, ये ए वाला, और ये एंग यहाँ पे है, तो ए और ओ आ जाएंगे 2, ठीक है। ये गुण संधि वाले वर्ड हैं दोनों, ए ओ। और एच प्रत्याहार में ए और ओ आ जाएगा क्योंकि 4 लास्ट वाला लेंगे नहीं। देखो एंग में ए ओ आ गया, एच में आई औ आ गया, ठीक है। ये वृद्धि संधि वाले सूत्र हैं, ए आई औ और ए ओ गुण संधि वाले, ठीक है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, याद करो सभी स्वरों को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। कई एक हमने कम्युनिटी पोस्ट पे ये किया था तो बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया, तो स्वरों को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। हल किसको बोलते हैं? हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाएंगे, ठीक। अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णमाला आ जाएगी। अल आ यहाँ पे है और ला यहाँ पे, देख सकते हो आ और ला। अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णमाला। यड प्रत्याहार में आपके अंतस्थ वर्ड आते हैं, या रा ला वा, ठीक है। अंतस्थ वर्डों की संख्या 4 होती है, या वा रा ला, आप अभी याद कर लो। ये आपका एक चीज़ और समझ लेना, ये संस्कृत की क्लास आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदी में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वर्णमाला, रस, संधि, समास, अलंकार, रचनाएं, वो सब चीज़ें इसमें भी हैं। तो हिंदी में भी आपकी तैयारी हो रही है, ऐसे समझ लीजिए। तो यड प्रत्याहार अंतस्थ वर्ड आते हैं। यड प्रत्याहार के अंतर्गत दिखाऊं मैं, देखो ये या है और ये अड़ा है, तो यड में या वा रा और ला, देखो आगे 4 यड प्रत्याहार बन गया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कभी आपको समझ में नहीं आए होंगे तो अब आ गए होंगे, ठीक है। सल प्रत्याहार एक है, इसमें सभी ऊष्म वर्ड आ जाते हैं। जो वर्णमाला में सा सा हा, इन 4 वर्डों को ऊष्म कहा जाता है। दिखा देते हैं सल प्रत्याहार कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपका सल प्रत्याहार देखते हैं यहाँ से, सा और ला, यहाँ से सल प्रत्याहार सा, और ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये हलंत वाला, और ये हा आ जाएगा, सा हा, ठीक है। सल प्रत्याहार में आपके सभी ऊष्म वर्ड आ गए। तो आपको कितने अच्छे समझ आ गया, ठीक है। जिसके लिए आप हजारों बार पढ़ते रहे नहीं आया होगा, लेकिन आज यहाँ पे आ गया होगा। देखो यूपी टेट में हमें तो बहुत कम समय मिला, लेकिन सुपर टेट और सी टेट का एग्जाम लगा ना, यहाँ पे हम ऐसे समझ लो बाढ़ लगा देंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन की, एग्जाम क्वालिफाई करने वाले को, ठीक है। जस प्रत्याहार में 33 वर्ड आता है। देखो अब एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ये का वर्ग है, तो
का, खा, गा, गा, इंजा, ये वर्ड होते हैं। ये प्रथमा वर्ड है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम है। ठीक है, ये आपके वर्णमाला के टॉपिक हैं, आप याद कर लेना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो का वर्ग कंठ से निकलता है, ता वर्ग ये चा वर्ग जो है ये तालु से निकलता है। ठीक है, टा वर्ग ये मूर्धा से निकलता है। अब प्रथम वर्ड ये है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है, चतुर्थ ये होता है, पंचम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख भी गए होंगे। चलो, तो तृतीय वर्ड है जब गड़द, देखना ये तृतीय में होगा। जा वे, ठीक है, गा डा दे, जब गड़द आ गया, देखो तृतीय में है। और देखो झस प्रत्याहार के अंतर्गत चतुर्थ वर्ड आते हैं, झा झंडा, बा भालू, गा गड़ी, डा ढक्कन और धा धनुष। देखना, झा झंडा, बहा भालू, घा गड़ी, गा गड़ी, डा ढक्कन और दा धनुष। देखो ये है। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा झस प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ड आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम, इतना हो गया हमारा। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है, क्योंकि जिनको जो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस नंबर पे ये जो मामूली सी कॉस्ट है 200 पे कर दी होगी, उनको इनकी PDF मिल चुकी होगी। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर को लिख लो 80 77 33 59 92। ये जो 20-22 चार्ट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, यहीं से आपका यूपीटेट निकल जाएगा। आगे चीज़ें छोड़ दो सब। अब देखो वर्णमाला पे आते हैं हम। वर्णमाला से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 आने पक्के हैं, और 3 क्वेश्चन संस्कृत में, 3 क्वेश्चन हिंदी में, तो एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ना। तो वर्णमाला में, वर्णमाला वर्ड जो होते हैं, देखो वर्णमाला क्या, वर्डों की माला। इनका अर्थ क्या होता, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होते हैं व्यंजन। इनको वोवेल बोलते हैं, इनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं, बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी ये स्वर हैं, व्यंजन है। तो देखो, स्वरों की संख्या 9 होती है संस्कृत में, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में हम अभी कंफ्यूज करेंगे नहीं, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अभी आपको बताएंगे। स्वर की एक डेफिनेशन है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वयं राज करें उनको स्वर कहते हैं। मतलब इनके बोलने के लिए किसी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, आप बस हमारी एक एक बात सुनते जाओ। कई चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा और वहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म बनना ही है, क्योंकि यही चीज़ें यूपी टेट में आती हैं। और हमने 11 बार टेट के एग्जाम्स निकाले, तो इतना तो एक्सपीरियंस हमें भी है कि क्या चीज़ें आएंगी। आप बस पैनिक मत होइए। यहाँ पे मैं 5 सब्जेक्ट की देने वाला हूँ क्लास आपके एग्जाम तक। बस आप इनको देखिए और जो कर सको करिए। हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका वैसे भी नहीं लेते, घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही मांगते हैं पूरे दिन में। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये स्वरों की परिभाषा होती है। जो स्वयं राज करें उन्हें स्वर कहते हैं, और स्वरों को अच भी कहा जाता है। अभी याद कर लो, ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार और आ भी जाएगा। अच किसको कहते हैं, स्वरों को कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्वरों को क्या कहते हैं हम, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं हम, हल कहते हैं। ठीक है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट बोलता चलूँ, आप बस उनको मार्क करिए, क्योंकि हमने जो 11 बार निकाले ना, हर बार संस्कृत ही लिया, कभी भी इंग्लिश नहीं लिया। तो संस्कृत हम इतने बार निकाल चुके हैं, इतने एग्जाम दे चुके, तो इतना अनुभव है। स्वरों को क्या अच कहते हैं, और स्वरों की संख्या 9। ठीक है, अब देखो, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें 1 से लेकर 4 जो सूत्र हैं स्टार्टिंग के, उसमें स्वरों का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया, स्वरों का जिक्र किया गया। आज कैमरा ज़्यादा हिलेगा भी नहीं, टेंशन फ्री रहिए, आप सिर्फ हमारी बातें सुनिए। तो स्वरों की संख्या कितनी, 9। क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म बनेगा। स्वरों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। स्वरों का वर्णन कहाँ है, शुरुआत के 4 माहेश्वर सूत्र में। ये देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 माहेश्वर सूत्र है, यहाँ तक स्वरों का वर्णन है। फिर 5वें सूत्र में क्या है, अंतस्थ 5वें और 6वें में अंतस्थ वर्णों का है। जबकि 7वें में क्या है, जो पंचम वर्ड है, पंचम वर्ड ये वाले देखो, इंजा वहाँ अड़ा नामा, तो नासिक वर्ड है, उनका वर्णन देखो कितने व्यवस्थित तरीके से वर्णमाला। 7वें सूत्र में पंचम वर्ड है, और इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम यहाँ पे थे, तो ये सब समझाने के लिए है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपके जो स्वर होते हैं ये 9 होते हैं, इस तरीके से आएंगे 9 स्वर, आ ई उ री, ये और लरा, ये 5 स्वर है ना, ये मूल स्वर कहे जाते हैं। जबकि ए और ओ, ऐ और औ, ये आपके हैं जो संयुक्त स्वर हैं, इनको संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इतना देखो, अभी आप मूल स्वर के बारे में देखो, आ ई उ री और लरा, ये 5 मूल स्वर हैं। ये इन्हें हिरस्य स्वर कहा जाता है, और इनको एक मात्रक भी कहा जाता है, इन 5 को। ठीक है, यहाँ से अब हम ये ऐसा कर देते हैं, तो ये 5 एक मात्रक हैं और हिरस्य स्वर हैं, और ये 2 मात्रक हैं और इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखो, आ ई उ और री, इन चारों के दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, संस्कृत में बड़ा री होता है, लेकिन लरा जो है इसका दीर्घ नहीं बनता। और ए ओ ऐ औ, इनका ह्रस्व नहीं बनता। अभी आगे देखो, अब संयुक्त स्वरों के बारे में बात करते हैं। ये संयुक्त स्वर 4 हैं, ए ओ ऐ औ।
तो इनका ह्रस्व नहीं होता, बता चुके हैं, इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब ए का निर्माण कैसे होता है, देखो ए का निर्माण आ और ई के मेल से होगा, आ और ई बराबर ए। उसी तरीके से आई कैसे बनेगा, आ तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ई की जगह ये वाला उठ के आ जाएगा, आ और ए के मेल से आई बनता है। कुछ लोग इसे बड़ा ए भी बोलते हैं। ओ का निर्माण कैसे होता, आ और ऊ से ओ का निर्माण होता। अब औ का निर्माण कैसे होगा, आ तो एज इट इज रहेगा, ऊ की जगह ये वाला ओ आ जाएगा, तो आ और ओ से औ बनता है। कुछ लोग इसे बड़ा ओ बोलते हैं, ऐसे छोटा और बड़ा ऐसे मत बोला करो दोस्तों, ये शुद्ध उच्चारण नहीं है। आ ई उ ए ऐ ओ औ रि, मतलब आ ई उ रि ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये होता है शुद्ध उच्चारण, ऐसे सीखिए। बाकी आगे देखते हैं हम। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लित। प्लित स्वर क्या होते हैं, देखो ह्रस्व के बारे में हमने बात कर ली, इनको ह्रस्व कहते हैं। ये जो 5 हैं मूल स्वर, इनको ह्रस्व कहते हैं और ये एक मात्रक होते हैं। और दीर्घ क्या, ये जो 4 बचते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं, इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं और ये 2 मात्रक होते हैं। और प्लित स्वर त्रिमात्रक होते हैं। मात्रक क्या होता है, मतलब ये समय लगता है। ह्रस्व एक मात्रक होते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है। पलक झपकने का जो समय होता है उसे मात्रा काल कहते हैं। तो एक बार पलक झपकने में जो समय लगेगा वो एक मात्रा का होता है। तो अभी आप याद करो, ह्रस्व स्वर एक मात्रक होते हैं, दीर्घ स्वर 2 मात्रक होते हैं और प्लित स्वर त्रिमात्रक होते हैं। और एक चीज और याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, व्यंजन वर्ण अर्धमात्रक होते हैं, व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। अगर मैंने लिख दिया का कबूतर और ये का, तो इसमें से शुद्ध व्यंजन कौन सा है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि ये इसमें से आ निकाल दिया। ये का धन आ का मेल है, तो ये शुद्ध नहीं है, बल्कि ये शुद्ध है, जो नीचे हलंत लगा होता है। तो व्यंजन वर्णों की मात्रा कितनी होती है, आधी मात्रा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ ना, हम जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं, यही क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि और कुछ बाहर का होता ही नहीं है, वही चीज़ें रिपीट आती हैं, वही अच पूछा जाएगा, हल पूछा जाएगा। और अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ और आई है, देखो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तो मैंने आपको बता ही दी है। देखो प्लुत, और हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये त्रिमात्रिक स्रोत होता ओम, ठीक है, इसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये देखेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उच्चैरुदात्तः, इसका मतलब उदात्त, मतलब कंठ के ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण किया जाए उनको उदात्त स्वर बोलते हैं। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के प्रकार होते हैं। एक ये है नीचैरुदात्तः, मतलब अनुदात्त, कंठ के जो निचले भाग से उच्चरित किए जाए उनको अनुदात्त बोलते हैं। और तीसरा है समाहारा स्वरित, मतलब उच्चारण जो कंठ के मध्य भाग से किया जाए, अगर ऊपरी भाग से किया जाए तो उदात्त, निचले भाग से किया जाए तो अनुदात्त, और कंठ के मध्य भाग से किया जाए तो स्वरित बोलते हैं, समाहारा स्वरित। अब देखो, सामान्य वार्तालाप में हम जो बातचीत की प्रयुक्त ध्वनि होती है ये स्वरित स्वर की होती है, जबकि वैदिक मंत्रों में उदात्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कंठ के ऊपरी भागों से हम वैदिक मंत्रों में बोलते हैं, और जो हम सामान्य वार्तालाप में बातचीत करते हैं वो ये वाली होती है, ये मतलब उच्चारण कंठ के मध्य भाग से किया जाता है, समाहारा स्वरित। अब ये भी समझ गए होंगे आप। अब आगे देखेंगे अनुनासिक किसको कहते हैं और निरनुनासिक किसको कहते हैं। तो अनुनासिक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकले, तो ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, जैसे चांद, आँख, कांख, कांख, इस तरीके से हैं। तो ये अनुनासिक, अनुनासिक मतलब आँख और कान, सॉरी मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलेगी। अब निरनुनासिक या अनुनासिक क्या होगा, जब हवा केवल नाक से निकलेगी, मतलब आपकी नाक से हवा निकले, जैसे ये बिंदी वाला होता है, लंगर, बंदर, ठीक है, मयंक, मयंक, इस तरीके से ये निरनुनासिक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और इनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हुए चले। अब देखो आ ई उ री, इन्हें हम 18 प्रकार से बोल सकते हैं। कैसे? 18 प्रकार से। चूंकि हम इस क्लास में बहुत ही लिमिटेड मटेरियल ला रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा नोट्स है जो कब 2021 में ही बनाया था, देख भी सकते हो आप। तो अब हमने क्या कहा कि ये जो आपके 4 वर्ड हैं आ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको हम 18 प्रकार से कैसे बोल सकते हैं। देखो आ ई उ री, 1 2 3, 3 प्रकार तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार ये हो गई हैं।
1 2 3 4 5 6, अगर इन 6 का गुणा हम इन 3 में करेंगे तो प्रत्येक वर्ड को हम 18 प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें ला रहे हैं जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आ ई उ री इनको हम 18 प्रकार से बोल सकते हैं। जबकि लिर जो है, लिर ये भी ह्रस्व स्वर है लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था। तो दीर्घ ना होने के कारण इसे हम 12 प्रकार से बोल सकते हैं। बाकी ए ओ ऐ औ इनका ह्रस्व नहीं होता, तो इसलिए भी इन्हें भी हम 12 प्रकार से बोल सकते हैं। तो अभी आप कितना याद करोगे? आ ई उ री को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं? 18 प्रकार से। जबकि लिरी ए ऐ ओ औ को कितने प्रकार से? 12 प्रकार से बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यत्न अथवा प्रयत्न, यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। और ये मत समझना ये प्राइमरी जूनियर का, ये हर एक एग्जाम के लिए जहाँ पे भी संस्कृत आती है, और ये मास्टर क्लास है, यहाँ से बाहर जाता ही नहीं है। मतलब प्रयत्न को अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता बाह्य प्रयत्न। अब देखो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता? जो कंठ के भीतरी भाग से उच्चारित किया जाए उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जबकि कंठ के बाहरी भाग से उच्चारित किया जाए उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जबकि बाह्य प्रयत्न आपका 11 प्रकार का होता है। इनको याद करना पड़ेगा एज इट इज। 5 प्रकार कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न के। और बाह्य प्रयत्न के 5 प्रकार कौन से, ये भी याद करना पड़ेगा, हम आपको कराएंगे। देखो स्पृष्ट, ये जो स्पृष्ट है, आप ऐसे करो स्पृष्ट ईसत, स्पृष्ट ईसत, विव्रत और विव्रत और सम्रंत। देखो विव्रत विव्रत सम्रंत तो जानते ही हो। स्पृष्ट ईसत, स्पृष्ट ईसत, विव्रत विव्रत और सम्बन्ध। स्पृष्ट से आपके स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। क्या? स्पृष्ट से आपके स्पर्श व्यंजन। और ईसत स्पृष्ट से आपके अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं, जो या रा लावा या वा रा ला होते हैं वो। और ईसत विव्रत से आपके सभी ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। देखो पहले स्पर्श व्यंजन आए 25 के बाद अंतस्थ आते हैं तो वो ईसत स्पर्श से कर दो। अंतस्थ के बाद ऊष्म आते हैं तो वो ईसत विव्रत से कर दो। फिर विव्रत में सभी 9 स्वर आ जाएंगे और सम्रंत में ह्रस्व आ जाएगा। इस तरीके से ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न है। क्वेश्चन कन्फर्म है। अब बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो देखो इसमें से बहुत सारे तो आपको पता होगा, जैसे घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये तो 3 हमने बताई दिए थे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त क्या होता है? कंठ के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाए। अनुदात्त कंठ के निचले भाग से उच्चारित किया जाए। स्वरित कंठ के मध्य भाग से उच्चारित किया जाए। ये तीनों बताए थे अभी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कई लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इनकी पीडीएफ मिलेगी ना, आप उनको रिवीजन करिए। एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले तक 15 मिनट पहले भी देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहां पेपर में। तो आप पढ़ते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए। हाँ, पढ़ते रहिए। अब बाकी हम आपको सीटेट और सुपरटेट में दिखाएंगे किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि ये कोचिंग वाले कोर्स बेच लेते हैं और अपने बस उन्हें कोई मतलब ही नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई फीडबैक नहीं लेते बच्चे किस तरीके से एग्जाम निकालेंगे, निकाल पाएंगे या नहीं, ऐसा कोई उन्हें मतलब ही नहीं होता। जबकि हमने जो 100 या 200 रुपए के नोट्स दिए ना, तो वो बच्चे हमसे सभी कनेक्ट हैं, कुछ भी पूछते हैं उन्हें 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलता। मतलब टीचर हो तो इतना तो करना चाहिए, बच्चे अगर मिसगाइड हो रहे हैं उन्हें इतना समझाओ कि कैसे एग्जाम निकालना। लेकिन वो अपना कोर्स बेचते हैं और साइड से निकल लेते हैं, ना कोई फीडबैक ना कोई उनके साथ वार्तालाप। ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। बाकी अब हम जब आपको सुपरटेट पढ़ाएंगे उसमें देखना। चलो अभी हम यहीं पे रहते हैं अपने टॉपिक पे। बाह्य प्रयत्न आपके 11 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ याद होंगे आपको, जैसे घोष, अघोष तो वर्णमाला पढ़ी है आपने, अल्पप्राण, महाप्राण भी पढ़े हैं, और अभी आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी बता दिए। तो 7 तो हो गए, 4 करने हैं। तो 4 ये हैं, व्यवहार, संवाद, श्वास और नाद। ये 4 हैं। व्यवहार, संवाद, श्वास और नाद, ये 4 आपके कर लो। बाकी घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तो पता ही है। अब हम आपको ये दिखाते हैं ये कहाँ से कुछ चीजें होती हैं। देखो एक खर प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत क्या आता? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, सा, सा। तो ये सब वर्ड आपके व्यवहार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब संवाद और नाद और घोष, इन 3 के अंतर्गत हस प्रत्याहार आ जाएगा। हस प्रत्याहार में इतने वर्ड है, अंतस्थ भी इसमें आ जाते हैं और इसमें ऊष्म आ जाते हैं। तो हस प्रत्याहार में ये आ जाएगा। अल्पप्राण, महाप्राण का तो पता ही है हमें। अल्पप्राण क्या है? जो वर्णमाला का आपका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड है ना। देखो प्रथम ये है, इस तरीके से तृतीय ये है, पंचम ये है। तो ये वर्ड और ये आपके जो अंतस्थ हैं वो सब अल्पप्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ग आएगा और सल प्रत्याहार मतलब ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण में आ जाएंगे। जबकि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीनों स्वरों के अंतर्गत आते तो व्यंजन में आएंगे नहीं। तो आप इतना याद कर लेना व्यंजन में, ठीक है। तो आपके अब आभ्यंतर प्रयत्न हो गए 5 प्रकार के। कौन से? स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विव्रत, विव्रत, सम्रंत। अगर ये याद ना हो तो इतने जरूर कर लेना। 5 ये प्रकार होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के और 11 बाह्य के होते हैं। इनके नाम याद कर लेना। और मैंने आपको वैसे भी कराई दी है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें कहेंगे कि ये जो टीचर आजकल के कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये लूटने में लगे हुए हैं। उनको इतना मतलब तो होना चाहिए, किसी से पैसे लिए तो उसका फीडबैक लो दोस्तों, कितना पढ़ा, कितना याद किया, क्या पेपर करने की स्थिति में या नहीं। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, बहुत गलत चीज़ है। अब देखो, अब हम व्यंजन पे आ गए। व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। स्वरों को हम क्या बोलते थे? अच बोलते थे। हल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हा से शुरू होकर ला पे खत्म होते हैं। देखना, ये हा है और ये ला है, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। व्यंजनों का प्रत्याहार क्या? हल होता, बता ही दिया। व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता? तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ होता। मतलब स्वर तो खुद उच्चारित हो जाते हैं, लेकिन व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण करना असंभव होता है। जैसे मैंने ला लिख दिया, तो ये ला नहीं है, ये ला में हलंत लगाया, अब यहाँ से आ और निकलेगा, ये है। तो देख लिया, व्यंजन में आ मतलब स्वर हमेशा लगा ही रहता है। जैसे मैंने ला ऐसे लिख दिया, तो इसको मैंने बड़ विच्छेद किया, ला ये हो गया और यहाँ पे बड़ा आ गया। तो इस तरीके से तो हर एक व्यंजन में स्वर रहता ही रहता है। तो स्वरों का जो व्यंजनों का उच्चारण है वो स्वरों के बिना संभव नहीं है। खत्म बात। व्यंजनों को माहेश्वर सूत्र में स्थान कहां से कहां तक मिला? 5वें सूत्र से 14वें सूत्र में तक सभी व्यंजन वर्ड आए हैं। तो मैंने अभी बताया भी था, 5वें सूत्र से और ये आपके 14वें सूत्र तक व्यंजन हैं। बार बार दिखा भी देते, ये हमने सब लिख रखा। और अंतःस्थ व्यंजन क्या की संख्या कितनी है? 4 है। और अंतःस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन का कौन सा सूत्र बता सकते हो? 5वां और 6ठा सूत्र है, या, वा, रा, नहीं, या, वा, रा, ला, मतलब यड़ 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 प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। और उस व्यंजन ये भी 4 होते हैं, जैसे ये सा, फिर पेट फटा सा, फिर सपेरा वाला सा, फिर हाहल। तो ये 4 उस व्यंजन होते हैं। बार बार बता रहे, मैंने बताया था व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसी तरीके से 33 होती है, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 उसमें 33 हो गई। बाकी अभी इसमें संयुक्त व्यंजनों को जोड़ा नहीं गया। अब देखो, व्यंजन अर्धमात्रक होता है, ये मैंने उस टाइम बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? आधी मात्रा होती है। व्यंजन अर्धमात्रक होता है। सब चीजें इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं, यानी 5 चार्ट में। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, वराला, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, जो कि 5वें व 6वें सूत्र में अभी यहाँ पे मैंने बता दिया पूरा। स्पर्श व्यंजन का से मा तक के होते हैं, 25 इनकी संख्या होती है और इन्हें 5 भागों में विभक्त किया जाता है। इनको याद करो, हिंदी में भी ये चीजें आएंगी, ऐसे समझ लो। हिंदी में भी आपके 3 से 4 नंबर कंफर्म हो रहे इस वर्णमाला टॉपिक से। आप ऐसे याद करो, कैसे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब कचट तप, का, चा, ट, ता, प। कंठ से का वर्ग आएगा, तालु से चा वर्ग आएगा, और मूर्धा से टा वर्ग आएगा, दंत से पा वर्ग आएगा, और ओष्ठ से दंत से ता वर्ग आएगा, और ओष्ठ से पा वर्ग आता है। इस तरीके से अब का वर्ग में ये 5 वर्ड आएंगे, का, खा, गा, गा, इंजा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, उआ। टा, ठा, डाडा, अड़ा, ये टा वर्ग में आएंगे। ता वर्ग में आएगा ता, था, दादा, ना। और पा वर्ग में पाफा, बाबा, माँ। इस तरीके से जो पंचम वर्ड होता है ये वाला, इंजा, उआ, अड़ा, ना, मा, इसको नासिक वर्ड बोलते हैं। इनका उच्चारण नासिका से भी होता है। और जैसे इंजा पूछ लिया जाए तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? नासिका से भी होगा और कंठ से भी होगा, तो इसका उच्चारण कंठ नासिका से होगा। जैसे ना नल दे दिया तो इसका उच्चारण पूछ लिया तो नासिका तो है ही, क्योंकि पंचम वर्ड नासिका से होगा, और इसके साथ साथ दंत से भी होगा, तो दंत नासिका से हो जाएगा। या नासिका आ जाए तो नासिका लगा देना, दंत अकेला आए तो दंत लगा देना, और दंत नासिका आए तो वो लगा देना। बाकी ये प्रथम वर्ग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 1, 3, 5 जो है ये अल्पप्राण होते हैं। मैंने ट्रिक बनाई थी, 135 साल के बुढ़े में अल्पप्राण है, तो मतलब 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं, और 2, 4 लोग महान होते हैं। मैंने ये ट्रिक बनाई थी, तो दूसरा और चौथा जो वर्ड है ये महाप्राण होता है। ऐसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जो पढ़ रहे हो ऐसा शायद ही किसी ने पढ़ाया हुआ हो आपको। उस व्यंजन 4 होते हैं, सासा, साहा बता ही चुके आपको। अब एक चीज और देखो, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता? अभी देखो, या, वा, रा, ठीक है। देखो अब आप हा जो लास्ट है इसको कंठ से डाल देना, फिर आप इनको तीनों को सीरियल वाइज लिख देना, सा, सा, सा। अब हा को तो हमने कंठ से डाल दिया, तो ये तालु से आ जाएगा। हमने याद किया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ये तालु से आ जाएगा, ये मूर्धा से आ जाएगा, ये दंत से आ जाएगा। मतलब ऐसे ही क्रम ये चलता रहेगा, ऐसे ही इनका तीनों का क्रम चलेगा। तो ये सा तालब से, ये पेट फटा सा मूर्धन, और ये सा दंत से। इसके अलावा या तालब से आएगा, वा मूर्धन से आएगा, और रा दंत से उच्चरित होगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सा का उच्चारण स्थान क्या है तो तालब है, बा का उच्चारण स्थान क्या है तो मूर्धन है। बाकी वा को दंतोष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम आगे आपको बताएंगे। अब संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 होती है, जबकि हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। यहाँ पे छाछत्री, त्रिशूल, ज्ञानी
ठीक है। तो 3 है, जबकि हिंदी वर्णमाला में अक्षरा श्रमिक भी होता। अब छा छतरी किस में टूटेगा? का धन सा में टूटेगा। त्रा त्रिशूल ता धन रा में टूटेगा। जा ज्ञानी जा धन वा में टूटेगा। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं तो कि का के बाद क्या आता है तो छा आता, और ता के बाद त्रा आता, जा के बाद ये ज्ञा आता, ऐसा। अब देखो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाद 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जबकि संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाद 4 होते हैं। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से ये सब चीजें रिपीट होती हैं। कौन कौन से? एक तो अनुस्वार हो गया आपका अंग वाला, और एक विसर्ग हो गया आहा वाला। अब देखो एक होता उपद्मानीय और एक होता जिव्यामूलीय, ये 4 अयोगवा होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और उपद्मानीय और जिव्यामूली 4। तो अनुस्वार में तो ये आ ही गया अंग, और विसर्ग में ये आ गया। अब उपद्मानी और जिव्यामूली हम आपको बताते हैं ये क्या होता। देखो ये इस तरीके से चिन्ह लगा होगा, इस तरीके से उपद्मानी होता। पा और फा, जब भी पा और फा से पहले कोई आ जाए वर्ड आएगा तो उस पर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे, ऐसा। जैसे कहा पचती, पा पतंग आ गया तो पा कैसा उपद्मानी है, तो यहाँ पे देखो अर्ध विसर्ग लगा दिया का कबूतर पे। उसी तरीके से जिव्यामूली में का और खा होते हैं, तो का और खा से पहले अर्ध विसर्ग लगा देते। जैसे कहा करोती, तो का कबूतर है, ये का कबूतर, का से पहले ये का आ गया तो ये अर्ध विसर्ग लग जाएगा। बहरहाल आप इतना याद करो, क्या अयोगवा 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपद्मानी, जिव्यामूली। उपद्मानी में पा फा आते हैं और जिव्यामूली में का और खा आते हैं, और इस तरीके का ये चिन्ह होता ही है। तो अब आपकी हमारी पहली चार्ट कंप्लीट हो गई, और मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर इस चार्ट से ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ इसी तरीके से जब हम हिंदी की सीडी या सीडीपी की और ईवीएस की लेके आएंगे 3 सब्जेक्ट की, और कोशिश तो मैथ की लाने की भी करेंगे, लेकिन मैथ का कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आपके पास समय नहीं, हिंदी सीडीपी ईवीएस सब यहीं से आएगा। अब हमारी दूसरी चार्ट शुरू हो जाती है। बस दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि आप ये क्लास पूरी कर लो, और इस क्लास से बाहर संस्कृत नहीं जाएगी। सिर्फ एक ही क्लास आपको संस्कृत में 23, 24, 25 नंबर तक दिला देगी। मैं 30 में 30 का वायदा करता भी नहीं, क्योंकि मैं आपको 1 घंटे में ऐसा नहीं दे सकता, मतलब एक क्लास में, लेकिन इतना ज़रूर पक्का कि 23, 24 नंबर यहीं से आएंगे। चलो अब हमारी चार्ट नंबर 2 शुरू हो जाती है। देख सकते हो संस्कृत क्रैश कोर्स चार्ट नंबर 2। तो व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? शब्दानुशासन। तो व्याकरण का ग्रंथ का नाम क्या है? शब्दानुशासन। आ चुका है क्वेश्चन। वेद रूपी पुरुष, अगर कोई वेद रूपी पुरुष है तो उसका मुख क्या क्या है? व्याकरण। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वेद रूपी पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण। अब शिक्षा जो है ये वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग है? तो जो वेद रूपी पुरुष है उसका मुख तो व्याकरण हो गया। अब शिक्षा क्या है? तो ये नाक होती है। नाक को हम व्याकरण वो संस्कृत में घ्राणम कहते हैं, घ्राण। तो घ्राणम क्या हो गया? नाक। तो शिक्षा वेद रूपी पुरुष का घ्राणम मतलब नाक है। अब उच्चारण स्थान इतने से आपका ऐसे समझ लो 2 नंबर आने ही आने, इतने से। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। अब देखो कंठ से क्या क्या उच्चरित होता है? कंठ से आपका छोटा आ आएगा, और का वर्ग तो आता ही है, मैंने पहले ही बताया था का वर्ग आता। और एक हा हल, ये भी बताया था, हाल कंठ से होता। फिर तीनों सा क्रम से मूर्धा से, तालु मूर्धा दंत से होते हैं। तो आ और का वर्ग और हा और विसर्ग, ये विसर्ग आहा वाला। बाकी एक ये अंग होता, ये कहाँ से उच्चरित होता है? ये नासिका से होता है, ठीक है। अब तालु से क्या क्या उच्चरित होगा? ई और चा वर्ग होगा, मैंने बताया था। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ का चाटे ताप, तो चा दूसरे पे, तालु भी दूसरे पे। तो ई आएगा स्वर में ई तालु से, और चा वर्ग पूरा चा छा जा जा वहाँ, ये 5 वर्ग। और या यग और सा, ये आपका ये जो आप देख सकते हो घुंडी वाला सा, यहीं से होगा। यस, मैंने तो ऐसे किया, मैंने यस इधर डाल दिया था, यस ऐसे लिखते हैं, फिर रस और लस ऐसे कर दिया था। तालु से यस, मूर्धा से रस और दंत से लस, मैंने इस ट्रिक से किया था। और एक मैंने वो भी आपको ट्रिक बताई। देखो तीनों ये क्रम बाय हैं ऐसे, पहले ये वाला घुंडी वाला, फिर ये पेट फटा, फिर ये सपेरा वाला। तो तालु मूर्धा दंत। उसी तरीके से ये भी क्रम से हैं, या यज्ञ रारत और लाल लड्डू, तो ये भी क्रम से हैं तालु मूर्धा दंत। तो कर लो कैसे भी। अब दंत से क्या आएगा? ये मूर्धा और रह गया। मूर्धा से ऋषि आता है आपका स्वरों में, टा वर्ग आएगा व्यंजन का, और रा और सा आएगा। दंत से लरा आएगा, और ता वर्ग आएगा, ता तरबूज, और ला और सा दंत से होता है। ओष्ठ, ओष्ठ से ऊ आएगा स्वरों में, पा वर्ग आएगा व्यंजनों में, और ये उपद्मानी जो है ये पापा यहीं पे आएगा। ओके। अब कंठ तालु, ए यहीं कंठ तालु से होता। कैसे होता मैं बता ही देता हूँ आपको। ए जो है ये आ और ई से मिलकर बनता है। तो आ हम कंठ से बोलते हैं या नहीं? मैंने देखो आ लिखा कंठ से, और ई तालु से बोलते हैं, तो ई तालु से बोलते हैं। तो अब ए इन दोनों से मिलकर आ रहा तो कंठ तालु हो जाएगा। देखो कंठ तालु हो गया है। और अहीं भी बता देते हैं, अहीं कैसे बनता है? अहीं जो है आ
धन ए। तो ये तो आपका हो गया कंठ, और ये कहाँ से हो गया, ये कंठ तालु से हो गया, कंठ तालु। तो अब कंठ कंठ तो कॉमन ही है, तो मतलब कंठ तालु से ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम कंठोष्ठ वाला ओ भी बता देते हैं। ओ कहाँ से, ओ बनता आ धन ऊ से। अब आ तो कंठ का हो ही गया आपका, ऊ कहाँ है, देखो आप खुद देखो, ऊ ये है ओष्ठ, ऊ ओष्ठ से है तो ओष्ठ हो गया। तो इस तरीके से कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंठोष्ठ से हो, वह दंतोष्ठ भी है और वह ओष्ठ भी है। चलो आगे देखते हैं। ये अनुस्वार होता है, ये नासिका से बोलते हैं। देखो हमने यहाँ पे भी लिख दिया, मैंने कहा चलो याद आ गया तो लिखते हैं, अब नीचे मिल भी गया। अंग जो है ये अनुस्वार है, नासिका से बोला जाता है। अनुनासिक जो होते हैं वो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। अब मूल उच्चारण स्थान ये 5 होते हैं, कौन से, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। और संयुक्त उच्चारण स्थान 3 होते हैं, कंठ तालव, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ। ये वाला कंठ तालव से ये, कंठोष्ठ से ये और दंतोष्ठ से बा। तो मूल उच्चारण स्थान 5 और संयुक्त उच्चारण स्थान 3, और अगर उच्चारण स्थान टोटल पूछे तो 8 होते हैं। पंचमाक्षर का उच्चारण देखते हैं। पंचमाक्षर मतलब ये 5वां जो अक्षर था आपका, इंजा उआ अड़ा और नामा। ये इंजा उआ और अड़ा और ना और मा, ये पंचमा अक्षर है। देखो ये नासिक होते हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं। बाकी जैसे इंजा का वर्ग में आता है लास्ट में, तो कंठ से बोला जाता है का वर्ग, तो कंठ प्लस नासिका हो जाएगा। उआ है ता वर्ग में, तो तालब नासिका हो जाएगा। अड़ा है मूर्धन में, तो मूर्धा नासिका हो जाएगा। ना है दंत में, दंत नासिका हो गया। माँ है ओष्ठ में, तो ओष्ठ नासिका हो गया। तो अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, वर्णमाला, उच्चारण स्थान वगैरह सब कुछ। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म है। अब संधि चालू होगी, उससे पहले हम अपना थोड़ा सा नोट्स भी आपको दिखा देते हैं। देखना, हाँ यहाँ से कुछ रह तो नहीं गया, मैंने सब कुछ करा दिया। देखो संपूर्ण व्याकरण गद्यांश, चलो ये तो खैर उसमें है। व्याकरण जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करे व्याकरण कहलाता। विधन, आंगधन, कृधन, ल्योट, ये व्याकरण का विच्छेद है। तो आगे देखो, पाणिनि सूत्रकार कहलाते। एक बार फिर से रिवीजन हम कराएंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से तैयार हो। संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कौन है, पाणिनि जी है, महर्षि पाणिनि। और पिता भी इनके पिता कौन थे, पढ़िन। पाणिनि के पिता पढ़िन थे, माता दाक्षी थी, गुरु उपवर्ष्य वर्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आएंगे, बहुत कम चांस है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, लेकिन इसलिए नहीं लिखा। फिर भी जल्दी जल्दी 5 मिनट में हम दिखाई देते हैं थोड़ा सा। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की पाणिनि ने। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो इस हिसाब से 32 पाद हो गई। 4000 सूत्र बताते हैं, जबकि टोटल 3996 है। 3976 बताए थे, 3996 सूत्र है। शायद ऐसा ही कुछ है, 76 या 96, बाकी 4000 ही पूछ जाते हैं। और इनकी एक ये है जाम्बवती जय पाताल विजय, जाम्बवती विजय, जाम्बवती विजय और पाताल विजय, ये इनका महाकाव्य है पाणिनि का। अब दूसरे त्रिमुनि जो हैं, त्रिमुनि में दूसरे त्रिमुनि हैं, ये आपके कात्यायन या बररुचि, इन्हें वार्तिककार कहते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा, ठीक है। और जो कात्यायन की पुस्तक है ये स्वर्गारोहण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो। बाकी हमने चार्ट में भी लिखा, ये आगे याद कराएंगे। और इनके गुरु पाणिनि थे। और महर्षि पतंजलि के बारे में हम देख लेते हैं। भाष्य पाणिनि, इन्होंने भाष्य लिखा पाणिनि के सूत्रों पर, तो महाभाष्य लिखने के कारण इन्हें भाष्यकार कहा गया। और ये टिप्पणी या व्याख्या करना भाष्य होता है। देखो कितनी जल्दी 5 मिनट में फिर रिवीजन हो गया। अभी तो 5 मिनट हुए। मैंने संस्कृत के त्रिमुनि, पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन या बररुचि ये वार्तिककार है, पतंजलि भाष्यकार है। और अब देखो प्रथम अध्याय संज्ञा, इसमें देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ये चीज़ें आती नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, बाकी सूत्र ये है। नित्यावसान्य नटराज राजो नाद ढक्काम नव पचवारम उद्धत्रो कामा सनकादि सिद्धांत ऐत विमर्श शिवसूत्र जालम। तो इनको क्या क्या नाम कहा जाता है, देखो ऐसे ही हमने पढ़ाया। शिवसूत्र जालम कहते हैं, शिव प्रसादम भी कहते हैं, अक्षर समन्वय, बैठ समन्वय, प्रत्याहार, विधायक सूत्र, उपदेश सूत्र कहते हैं। ये सब मैंने बताया आपको। इन 14 सूत्र से पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया था, ये भी बताया। और उन 42 प्रत्याहारों से 4000 सूत्रों की एक पुस्तक लिख दी, जिससे समाज का कल्याण हुआ। 2-4 मिनट लगेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इधर देखो, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र, आयुड रिलक एयुंग अयोच हवरट लड़ यमंगडनम जभू गढ़देश जब गढ़देश खप छटक चरतब कपाय सस्सर हल। इस तरीके से ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र है। 1 से 4 तक सभी स्वर हैं, तो स्वरों को अच कहा जाता है। फिर लिख देता हूँ मैं, भूलो ना। 5 से 14वें सूत्र तक क्या है, व्यंजन है, इन्हें हल कहा जाता है। हलंत वर्ड 14, ये लास्ट वाले वर्ड हैं, ये हलंत है, तो 14 सूत्र 14 हो जाएंगे। स्वर अच कहते हैं, व्यंजन हल कहते हैं। फिर आ गया अक प्रत्याहार में ये 5 वर्ड आते हैं, आप लिख के बना लेना, एक बार इनको याद कर लेना तो प्रत्याहार बना लोगे। अच प्रत्याहार में ये सभी स्वर आ जाते हैं। एड़ प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ड 11 आते हैं। झस प्रत्याहार में झावा गढ़ 10 आते हैं। प्रत्याहार 42 या 43 है, लेकिन पाणिनि ने 42 बताए।
प्रत्याहार के कई वर्णों के समूह को एक संक्षिप्त नाम देना ही प्रत्याहार है। हलंत वर्ण इत संज्ञक होता है, मतलब उसको वो लोप हो जाता। अच प्रत्याहार में आ से चा तक के वर्ण लेने हैं, जैसे आ यू रे ए ऐ ओ औ, ये मतलब ए ओ ऐ औ, तो सभी स्वर आ गए। अक प्रत्याहार में ये 5 आ जाएंगे, ठीक है। मुख्य स्वर मूल स्वर 5 हैं, आ यू ऋषि लरा। अक स्वर अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये इस तरीके से वर्ण विच्छेद होगा इनका। और 7वां सूत्र अनुनासिक वर्ण है, इसमें 7वां सूत्र मतलब पंचम वर्ण है। इंजा उआ अड़ा नामा। 7 से 12 सूत्र तक स्पर्श व्यंजन है, का खा गागा ऐसे 25। 13वें-14वें सूत्र में ऊष्म वर्ण है, मतलब सल प्रत्याहार है। 6 से 14 वर्ण में हल प्रत्याहार है, मतलब ये सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। बस इतना ही है, फिर ज़्यादा नहीं है। हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 34 है। अगर ये पूछा जाए हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 34, ये नहीं बताया था मैंने, क्योंकि हा 2 बार जोड़ लिया, 33 थी वैसे, अब हा 2 बार जोड़ लिया तो 34 हो गई। अब ये देखो हा वर्ड का प्रयोग 2 बार किया गया। अब देखो ये वाला सा तालु बताया, ये मूर्धा और ये दंत हमने बताया भी था। और तालु से या भी होता, मूर्धा से या यग रा भी आता है, या रा, और ला दंत से आता है, ठीक है। यस रस लस, ठीक है। स्वरों की संख्या 9 होती है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आते हैं। मुख्य स्वरों की संख्या 5 है, या ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। संयुक्त व्यंजनों या संयुक्त स्वरों की संख्या, सॉरी यहाँ पे संयुक्त व्यंजन ही आएगा, क्योंकि 4 है। छा छत्री त्रातुल ज्ञानी स्वर श्रमिक, लेकिन आपके हिंदी में, इसमें संस्कृत में 3 है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त जो आपके संयुक्त स्वर हैं वो 4 हैं, संयुक्त स्वर 4 हैं, ए ऐ ओ औ। अंतःस्थ 4 हैं, 11 अलावा। अनुनासिक व्यंजन आपके 5 हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, कौन से, वही है आपके स्पर्श व्यंजन काशी माँ तक के। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है, सा सा साहा। हल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, मतलब व्यंजन वर्ण 33 है। हल प्रत्याहार के टोटल वर्णों की संख्या 34 है, क्योंकि हाँ 2 बार आ जाएगा। माहेश्वर सूत्र में यही क्वेश्चन बनेंगे, आप एक एक लाइन मेरी देख लेना। जब आपको सुपरटेट पढ़ाएंगे तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, 120 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको चीजें सब पढ़ाते ही नहीं है, कोचिंग वाले छोड़ देते हैं। 120 नंबर की तैयारी करना कठिन नहीं होता सुपरटेट में, या सीटेट आप जब पढ़ोगे, अभी 2 महीने का टाइम मिलेगा, 120 से 125 नंबर सीटेट में बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद 11 बार टेट के एग्जाम्स निकाल रखे हैं, प्राइमरी जूनियर सीटेट एमपी टेट रीट ये सब निकाल रखे हैं, तो इतना अनुभव है हमें। एक एक लाइन देखिए पहले, अभी आपका एग्जाम पास में है, फिर बाद में बात करेंगे इन सब पे। माहेश्वर सूत्र में हलंत वर्णों की संख्या 14 है, ये सब क्वेश्चन है। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या ये भी 14। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि भरतराज ने लिखी है, ये अभी याद कर लो रचना, भरतराज ने कौन सी रचना लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उन्होंने उसमें 43 प्रत्याहार बताए हैं। माहेश्वर सूत्र में स्वरों को कितने संख्या में गिना गया, 4, कोई बात नहीं। माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों को कितनी संख्या में गिना गया, 10। मतलब ये सूत्र है 1 से 4 सूत्र तक स्वर है, और 5 से 14 तक, मतलब 10 सूत्रों में व्यंजन है। 2 बार आया वर्ड हा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस। अड़ प्रत्याहार जो है 3 स्वर, इड़ प्रत्याहार में 13 स्वर। 10वां सूत्र ये है, चलो 11वां ये, चलो वही है आगे, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी स्वर के भेद देख लेते हैं। मुख्य स्वर 5 हैं, ये आपके आई ई उ ऋषि लेरा। संयुक्त स्वर 4 हैं, आपके कुल स्वर 9 हैं। उच्चारण की दृष्टि से 3 भेद बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रक, प्लित को त्रिमात्रक कहते हैं। ह्रस्व आपके आ ई उ ऋषि और लिर, ये आपके ह्रस्व हैं। और इसी तरीके से दीर्घ आयु, इसमें क्या है, दीर्घ में ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ में आ जाएंगे, इनकी मात्रा 2 मात्रक होते हैं। प्लुत ये है, जिसका प्लुत का उच्चारण प्लुत का उपयोग वेदों किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन में मात्रा आदि मात्रा होती है, मतलब व्यंजन अर्धमात्रक होता है। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, मेरा यकीन करो ये क्लास आपको संस्कृत में वो स्थान दिलाएगी जो अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा, मतलब कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। समीप में खड़े व्यक्ति हेतु एक मात्रा, मतलब पलक झपकने के लिए, कुछ दूरी खड़े हेतु 2 मात्रा, चलो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आयु ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब है नहीं। उदात्त अनुदात्त स्वरित में बता चुका हूँ। कंठ के ऊपरी भाग से उच्चारण हो तो उदात्त, निचले भाग से उच्चारण तो अनुदात्त, और मध्य भाग से हो तो स्वरित। खत्म बात। अब देखो आगे, ये सब लिखा है हमने, ये हमने नोट्स बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं हम 2018-19 से पढ़े हैं, तब आज इस स्थिति में आ पाए कि आपको गारंटी से पास कराने की बात कर रहे हैं हम। अनुनासिक मुखनास का और अनुनासिक केवल नाक, खत्म बात। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तो था ही सब। आ ई उ ऋषि को 18 प्रकार से बोल सकते हैं, ये बताया ही था। लिरा और ए ऐ ओ को 12 प्रकार से बोला जा सकता। चलो यत्न या प्रयत्न भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम दोबारा रिपीट करा रहे। अदरवाइज हम ये 4 अभी चार्ट
जो 4 चार्ट और बची हैं यहीं को करा के निकल जाते। यहाँ से बहुत सारे 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे जो एक चार्ट पढ़ाया, इसलिए रिवीजन करा रहे। प्रयत्न आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न अंदर से होता है जबकि बाह्य प्रयत्न बाहर से होता है। आभ्यंतर प्रयत्न आपका 5 प्रकार का होता है जबकि बाह्य प्रयत्न आपका 11 प्रकार से होता है। अब ये देखो, आपका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है, ईसत स्पष्ट होता है, ईसत विव्रत होता है, विव्रत और समृत, ये 5 होते हैं। इनके नाम ही याद करो, इनके अंदर आप चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन आपका। और बाह्य प्रयत्न होता है उनके हम बता दें, देखो घोष अघोष तो जानते ही हो, घोष को सघोष भी बोलते हैं, घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, ये हो गए आपके 4। अब देखो उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये हो गए 7। अब श्वास संवाद नाद घोष, ये भी हो गए आपके 11 तक, खत्म बात। तो ये स्पष्ट में आपके, अब जैसे इनके अंदर देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। स्पष्ट में आपके सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं, ईसत स्पष्ट में आपके सभी अंतस्थ आ जाते हैं, और ईसत विव्रत में आपके ऊष्मा आ जाते हैं, विव्रत में सभी स्वर आ जाते हैं, समृद्ध में आ जाता है, खत्म बात। और यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह सब लिखे हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, यही क्वेश्चन बनते हैं, खत्म बात। अब बाह्य प्रयत्न 11 जो होते हैं यही बताइए, व्यवहार संवाद है, ये संवाद श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित ये तो आपके स्वरों में होता है, जबकि ये आपके व्यंजनों में होता है, व्यवहार संवार और नाद घोष। चलो अब यहाँ से ज़्यादा टफ हो जाएगा चीज़ें, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। अल्पप्राण तो हम सब जानते हैं, वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ग, और ये सब आपके अंतस्थ वगैरह, और महाप्राण द्वितीय चतुर्थ वर्ग होता है। चलो उच्चारण स्थान भी हम आपको बता ही चुके, कंठ से क्या किया, तो ये सब चीज़ें बता ही चुके। कंठ का ये सूत्र अकुहा विसर्जीय नाम कंठ, तो आ आएगा और का वर्ग आ जाएगा, हा हल आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। और तालु का सूत्र इचु सयानाम तालु, इसकी भी पीडीएफ हम आपको देंगे, ये नहीं ये सिर्फ 4 चार्ट दें, ये जो हमारा नोट्स है इसकी भी पीडीएफ हम आपको देंगे। नंबर बता देते हैं 8077335992। तो मात्र 200 रुपीज़ का मामूली सी कॉस्ट का आपको पेमेंट करना है, आपको QR मिल जाएगा, तो इनकी सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। और हम इसी तरीके से हिंदी EVS संस्कृत हिंदी EVS और आपकी CDP की भी तैयार कर रहे हैं, टाइम मिला तो मैथ की भी करेंगे। तो तालु का क्या है सूत्र, इचु यसानाम तालु, मतलब ई चा वर्ग और या यग, और ये सागुंडी वाला, तो ये इस तरीके से। मूर्धा का सूत्र ऋतु रसानाम मूर्धा, और दंत का सूत्र क्या, लतु लसानाम दंतः, इस तरीके से। ओष्ठ का उपोद्यमाय नाम ओष्ठा, इस तरीके से। तो संस्कृत के अयोगवा 4 होते हैं, हमने पहले ही बताया, एक अंग और एक आहा, एक ये आपका उपद्यमानी होता पापा, और एक का कबूतर खगरोश, ये जिब्या मूली होता। जैसे पाप पतंग से पहले विसर्ग लगेगा, तो पाप पतंग ये है, ये वाला, तो पाप पतंग उपद्यमानी है, देखो राम में लग गया, राम हाँ हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे का और खा से पहले वो लग जाएगा विसर्ग। तो यही है आपके 4 अयोगवा, अनुस्वार विसर्ग और उपद्यमानी जिब्या मूली। उपद्यमानी में 2 अक्षर हैं, कौन कौन से, पा और फा, और जिब्या मूली में का और खा, खत्म। यहाँ से आपका बाहर जाएगा नहीं। नासिका का ये सूत्र है यमंगड़ ना नाम नासिका चा, मतलब या मा अंगा अड़ा और नानल, तो यहाँ से नासिका को चरण, पंचमा अक्षर, कंठ तालु से ये होगा। तो ये सभी सूत्र वगैरह सब लिखे हुए अपने यहाँ। तो अब यहाँ पे संज्ञा संहिता चालू हो जाती है। तो अब आप ऐसे यकीन मानो, यहीं से आपको 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म हो गए, मुझे पता है यही चीज़ें आएंगे, बाकी पेपर जब होके आ जाए तब हमें दिखाना। तो ये सब चीज़ें कर लें। अब यहाँ से हम संधि वाला प्रकरण शुरू करते हैं। तो संधि जो है कम से कम 2 नंबर की आपकी संस्कृत में आएगी, और इसी तरीके से 2 से 3 नंबर की हिंदी में भी आएगी। हमारी बातों पर भरोसा रखो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, हमें कोई आपसे लाभ नहीं मिल रहा, हम कोई आपको 3000 का कोर्स नहीं बेच रहे, बस हम ऐसा चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा लोग UP टेट पास कर जाए, जिससे कि आपको देखो कहीं ना कहीं आप पास करोगे तो हमारा भी नाम होगा। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैंने बताया मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ आज रात में, और ऐसा ही आपका 4 तारीख तक चलने वाला, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएंगे, बस किसी भी तरीके से आपका UP टेट पास करा के रहेंगे। अब देखो संधि, तो संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद करो, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जबकि समास किसको कहते हैं, तो समास शब्दों के मेल को कहते हैं। शब्द या फिर पदों का मेल होता है तो वहाँ समास कहलाता है, जबकि वर्णों का मेल होता है, वर्णों का योग होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने, 5 प्रकार, और 70 से 80% क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछ लिए जाते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं 5, ये देखो, दीर्घ गुड़ वृद्धि यड अयादि। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि देखो, अब हम ट्रिक ही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ट्रिक बता देते हैं, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा बस।
दीर्घ स्वर संधि में क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरीके से, या री, चलो री भी देख लेते हैं। इतना 3 बड़ा आ के डंडा मिलेगा या बड़ी की मात्रा मिलेगी या बड़ा ऊ का मिलेगा। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, तो विद्या बड़ा आ का डंडा मिल गया। श्रीष देखो बड़ी की मात्रा मिल गई। गुरूपदेश बड़ा ऊ का मिल गया। होत्रिकार यहाँ पर री मिल गया बड़ा, तो मतलब री। तो आप इन 3 को देखो, आ ई ऊ। अगर शब्दों के मध्य में बड़ा आ का डंडा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा है तो स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, ठीक है। अब गुण संधि में क्या, इसका देखो, हाँ सूत्र और याद कर लो। दीर्घ सीधे सीधे सूत्र पूछ लिए जाते हैं दीर्घ संधि का सूत्र। तो इसका अकह सवर्णे दीर्घा या अका सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का सूत्र आद्र गुणा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आई के मेल से ए बनता, इतना हम नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बताएंगे गुण संधि में आपको वर्ड के ऊपर एक मात्रा मिलेगी, या तो वो एक ही होगी या फिर वो ओ की होगी। जैसे सुरेंद्र में है, गणेश में एक मात्रा, महोत्सव में एक है, तो इस तरीके से। अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी हम इतना ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी और गुण संधि का सूत्र वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो खुद आ जाएगा। आद्र गुणा, अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ में दीर्घा, वृद्धि में देखो वृद्धि रेची, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। इसकी ट्रिक क्या है, ऊपर आपको 2 मात्रा मिलेंगी, आ और ए का मेल होगा तो आई बनेगा, आ और ओ का मेल होगा तो औ बनेगा। ऊपर आपको 2 मात्रा मिलेंगी, जैसे एक एक, गंगोद, इस तरीके से 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं यहाँ हैं। तो आप ये समझते चलो, आ ई ऊ का डंडा मात्रा मिले तो दीर्घ, एक मात्रा मिले तो गुण, 2 मात्रा मिले तो वृद्धि। एड में क्या होगा, या वा रा, इन 3 वर्णों से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा ज़्यादातर। तो जैसे प्रत्येक, या से पहले ये है यद्यपि, तो या से पहले ये आधा दावी आएगा। व्याख्या, या से पहले ये है देखो आधा खा। स्वागतम, बा से पहले आधा, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। इत्यादि, या से पहले ता, या से पहले वाह। तो ये ट्रिक हैं, यहीं से आ जाते हैं आपके ज़्यादातर क्वेश्चन, यहीं से आ जाते हैं, मेरा भरोसा रखो। ये सब चीज़ें देख लो। अब अयादि संधि का सूत्र क्या, यड़ का तो यकोड़ची है और अयादि संधि का एचोंड वायावा है, मतलब एचोंड वायावाहा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादातर जो है आए आए अब आपकी ध्वनि निकलेगी। जैसे नायकहा, आयारा ना, नायका आय, सेनम यनारा, सेनम। तो मतलब इसमें ज़्यादातर एक और ट्रिक है, ज़्यादातर अक्षर जो है 3 अक्षरों का शब्द होता है। जैसे नायक, यहाँ सैनम तो है मानो चाल का पवनम, पावकहा, नायकहा, गुरुवे, हरवे, पावका, द्वावपी। ज़्यादातर अक्षर 3 अक्षर का होगा, वो अयादि होगी। तो अब जो एंड टाइम है तो ऐसे ही किया जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे तो आपके ना चार्ट पूरे हो पाएंगे और ना ही आपका कोर्स पूरा हो पाएगा। बाकी आप कर लोगे, इतना जो मैंने बता दिया इतना बड़े आराम से कर लोगे, आप टेंशन मत लो। अब एक पूर्व रूप संधि आती है, एक पर रूप संधि आती है। इसका सूत्र याद कर लो बस, एंग पदांत दति, ये आपका पर रूप संधि का। इसमें आपको ऐसा चिन्ह मिलता है, ये पर रूप है। इतनी ट्रिक है कि ऐसा चिन्ह आपको मिलेगा ऐसा, जैसे हरे, विष्णु, रमेत्र, कोअपि, तो ऐसा सूत्र मिल जाए, वो पर रूप संधि है, सॉरी पूर्व रूप संधि है। अब पर रूप संधि का सूत्र क्या है, ये है एंगी पर रूपम। देखो सब में लिखा होता है पर रूपम, पर रूप संधि का। अब इसमें आता क्या है, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से होने वाली धातु। चलो अभी इतना वो नहीं पढ़ाएंगे, इतना देखेंगे कि पररूप संधि में आता क्या है। तो प्रे आएगा, प्रेजते, इस तरीके से प्रेजते, उपोस्ति, प्रे ज़्यादातर लगा होता है। ये इसकी ट्रिक है, जहाँ तक ज़्यादातर की है, मतलब हमेशा की नहीं है। अब देखो ये कुछ और 5-6 संधि जैसे स्तुत संधि, स्तुत संधि, जसत्व, चर्त, तोरली, अनुस्वार, सत्व। तो यहाँ पे बस आपका बड़े आराम से हो जाएगा, ये और पढ़ लो। बाकी मैंने कहा 70 से 80% स्वर संधि से ही क्वेश्चन आते हैं, फिर हम पढ़ लेते हैं। स्तुत संधि में क्या आएगा, यहाँ पे आधा अक्षर जो है ना, यहाँ पे देखिए जो चा वर्ग है आपका, चा वर्ग है, ठीक है। चा वर्ग में क्या आएगा, चा चम्मच, छा छाता, जा झंडा, वहाँ खाली। तो ये इनकी वो है ना पुनरावृत्ति होती है। जैसे रामस्ते थे तो तालब से ये वाला सा भी बोला जाता है, आपको पता। तो देखो यहाँ पे आ गया, स्तुत संधि में है, चा वर्ग लग भी रहा होगा, चा वर्ग की पुनरावृत्ति हो रही। जैसे चा डबल चा यहाँ पे आ गया, जा आ गया, ये वाला जा, और मृत्युंजय वहाँ आ गया। तो इस तरीके से तो स्तुत संधि में चा वर्ग में जो अक्षर आते हैं उनका पुनरावृत्ति होती है आधे आधे के साथ। अब स्तुत संधि में देख लेते हैं, तो ये स्तुत संधि वाले जो है ना तालब से बोले जाते हैं, तालब से चा वर्ग। अब स्तुत संधि वाला जो इसका सूत्र है, ये है स्टुना स्टू, और ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धन्य से। तो इसमें मूर्धन्य जो वर्ड हैं आपके
का चा टा टा वर्ग वाले जो वर्ड है उनकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे आपका ये षटकोण वाला सा मूर्धा से बोला जाता है, देख सकते हो। टा टमाटर की पुनरावृत्ति है, टा डलिया की हो रही है, इस तरीके से। तो स्तुत संधि में टा है बीच में, तो टा टमाटर की पुनरावृत्ति होगी, मतलब टा वर्ग की, और स्तुत में चा वर्ग की होगी। तो समझ में आ गया होगा। अब जसत्व संधि को भी देख लेते हैं हम। जसत्व संधि का आप ये कुछ उदाहरण याद कर लो। वाग धनीश वागीश, जगत धन ईश जगदीश, सट धन आनंद सड़ानन, दिक धन अंबर दिगंबरा। इस तरीके से ये जसत्व संधि का है। और इसका सूत्र जरूर याद कर लो। जैसे संधि का जला जसवंते, और चर्तु संधि का खरीचा, ये सूत्र। सत धनकार सत्कार, दिक धन पाल दिक्पाला, सत्य धन पात्रम सत्य धन पात्रम सत्यपात्रम, वागधन त्वचम तो वाकच्वम। इस तरीके से एक ये तोरली संधि है। इसमें लाल लड्डू की, मतलब जो लाल लड्डू होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है तोरली में। तोरली में कितना बढ़िया। तल्लय तत् धन लय, तत् धन लीन तल्लीन, जगत धन लय जगल्लय, महाधन लाभ तो महालाभ। इस तरीके से कुछ ऐसा होगा। तो लाल लड्डू की जब पुनरावृत्ति होगी तो तोरली संधि हो जाएगी। बाकी अनुस्वार संधि का सूत्र याद करो। मोडनुस्वारा तो हरि बंदे विष्णु भजती, इस तरीके से। और सत्व संधि इस तरीके से याद कर लो, नमादन नमस्ते। इस चलो बाकी संधि बहुत ज़्यादा यहाँ से इतनी लास्ट वाली जो हमने बताई ये ज़्यादा है नहीं। तोरली संधि याद कर लो, लाल लड्डू की पुनरावृत्ति, जसत्व संधि और स्तुत स्तुत, ये 4-5 संधि से ही आपके सभी आ जाएंगे। बाकी मैंने पहले भी कह दिया कि आपका जो स्वर संधि है ये 5 भेद हैं। दीर्घ गुण वृद्धि हिंदी अयादि यहीं से आते हैं। बाकी पूर्व रूप और पर रूप तो बता ही दिया। तो अब हमारी दूसरी चार्ट भी खत्म हो गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम जल्दी से तीसरी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी 3 चार्टें और बचती हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं, और हमारी संस्कृत खत्म हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि कितना बढ़िया मटेरियल, आपको कितना बढ़िया कंटेंट सिर्फ एक क्लास में मिल रहा है और पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है। यूपी टेट को छोड़ो, यही सब चीज़ें आती हैं। कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये सुपर टेट की संस्कृत है, ये जूनियर की, ये प्राइमरी की है, ये उसकी। अरे कुछ नहीं, वही सब चीज़ें आती हैं भाई। थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, थोड़ा बहुत मामूली 10% का। उन्हें तो अपने कोर्स बेचने होते हैं, कोई आपको कोचिंग वाला नहीं बताएगा ये सब चीज़ें। बाकी अब हम आपको इन सब चीज़ों को पोल खोल के दिखाएंगे कि किस तरीके से कोचिंग वाले आपको लूटते हैं और आपका सिलेक्शन भी करा के नहीं देते हैं। या तो सिलेक्शन करा के दो भाई तो बढ़िया, कराते भी नहीं और बार बार लूटते हैं। ये जूनियर का है, ये प्राइमरी का है, ये आपका यूपी टेट का है, ये लेखपाल का, ये इसका। अरे हिंदी वही है, मान लो 2 टॉपिक उसमें नहीं है, 2 टॉपिक इसमें, तो वो पढ़ लेंगे हम। बार बार वर्णमाला 4 जगह क्यों पढ़ेंगे? एक बार पढ़ी जाती है कोई चीज़ या 50 बार पढ़ी जाती है? एक हम कोई हिंदी की किताब ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, आदित्य वो राजपाल सर की ले लेंगे या आदित्य पब्लिकेशन ले लेंगे, उससे हम नहीं खत्म कर लेंगे। तो सिलेक्शन वही लेते हैं जो बुक से पढ़ते हैं। इतना ध्यान रखो, यूट्यूब से पढ़ने वाले सिलेक्शन आज की डेट में बहुत कम ले पाते हैं। इसलिए बुक्स पे भरोसा करो। और जो आपको कोर्स पढ़ाते हैं, आपने देखा 5000 पढ़ाएंगे, 1 लाख लोग उनके कोर्स लेंगे तो 1 लाख लग जाते हैं? नहीं लग पाते हैं। कौन 5000 लगते हैं? जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी या तो कोई हमारी तरीके से ऐसे पढ़ाई टू द पॉइंट, मतलब बहुत कम आपका समय लेते हुए, तो उसका समझ में भी आई। लेकिन वो तो आपको लाइव क्लासेस के नाम पे अपना व्यूज बना रहे हैं, अपना टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। उन्हें क्या मतलब है आपका? आप फेल हो या पास हो? चलिए ये चार्ट नंबर 3 है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले समास प्रकरण देखते हैं। हिंदी में भी 3 नंबर का आएगा और संस्कृत में भी 2 से 3 नंबर का आएगा। आप प्रीवियस ईयर देख लेना, हमने देखे इसलिए बता रहे। तो समास शब्द जो है ये अस धातु में सम उपसर्ग और घय प्रत्यय लगने से बनता है। तो अस धातु में सम उपसर्ग और घय प्रत्यय। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करना। क्या? संक्षिप्त करना, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। देखो, शब्दों अथवा पदों के मेल को समास को कहते हैं, ये आप डेफिनेशन याद करो। बाकी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इतना तो पता ही है। अब इधर देखो, आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने, हमने पहले बताया था, भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक क्या? सिद्धांत कौमुदी। तो इस सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने समास के बारे में बताया है। कहीं ना कहीं हम हिंदी में जो रस छंदी समास अलंकार ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये आपका आदिकालीन, मतलब जो आपका संस्कृत से है, यही सब चीज़ें संस्कृत से ही ली गई हैं, ऐसे समझ लो आप। अब यहाँ पे देखो क्या है, सामान्यतः समासों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। समास की संख्या पूछे 6, परंतु प्रमुखतः समास पूछे तो ये 4 होते हैं। कैसे? जब 6 समास होते हैं तो ये होते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि, ये 6 हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय होता है, एक दिगु। ये तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। देखो, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व।
तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। ऐसे समझ लो, तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद द्विगु है। इस तरीके से टोटल 6 होते हैं। बाकी आपसे पूछी जाए संख्या तो 6 लिखना, और 6 ना हो तो 4 लिखना, और प्रमुखता पूछा जाए तो 4 बता देना आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनको आप याद कर लो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे समझ लो ये आपका एक नंबर है, या तो हिंदी में पूछा जाएगा या संस्कृत में पूछा जाएगा। देखो, अव्ययीभाव समास पहले नंबर पे लिखा, इसलिए इसका प्रथम पद प्रधान है। आप इसको ऐसे ट्रिक से कर लो, अव्ययीभाव पहले पे लिखा, इसका प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष दूसरे नंबर पे लिखा, इसलिए इसका द्वितीय पद प्रधान। और देखो कर्मधारय तो नहीं है यहाँ पे कर्मधारय 2 बार लिख गया, 1 मिनट, ये गलती है। अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, यहाँ पे बहुब्रीहि आएगा। क्या? बहुब्रीहि। देखो देख लिया तो सही हो गया। बहुब्रीहि समास 3 नंबर पे है, तो इसके क्या करो, कोई पद प्रधान मत करो, कोई पद प्रधान नहीं, मतलब तृतीय पद प्रधान होता है इसका, कोई पद प्रधान नहीं, या फिर तृतीय पद प्रधान, तृतीय पद प्रधान, इस तरीके से। और द्वंद्व 4 नंबर पे लिखा, तो इसके कर दो दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। इतना आप याद करो। अव्ययीभाव प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान, बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं है, जबकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। समझ गए? तो 4 सिनेरियो हो सकते थे, वो चारों सिनेरियो यहाँ पे बन गए। मतलब एक में पहला पद है तो एक में दूसरा पद है, तीसरे में तो कोई नहीं है तो चौथे में दोनों हैं। समझ में आया? ये याद करो। प्रेड़ पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव, मतलब पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। प्रयोड़ो उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, मतलब उत्तर पदार्थ प्रधान जो है वो तत्पुरुष में होता। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय पदार्थ मतलब दोनों पद प्रधान किसमें? द्वंद्व में है। और अन्य पद प्रधानो मतलब अन्य पद, तृतीय पद जो है वो प्रधान किसमें है? बहुब्रीहि में। तो बहुब्रीहि का हमने 2 कंडीशन बताई, या तो कोई पद प्रधान नहीं पूछा जाएगा, या तृतीय पद या फिर अन्य पद प्रधान पूछा जाएगा, तो बहुब्रीहि लगा देना। अब आगे देखते हैं हम, इसी तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ये खत्म होने वाली है, फिर ये 2 और बचेंगे, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं खत्म। है आचार्य भरद्वाज, एक आचार्य भरद्वाज है, तो इन्होंने क्या लिखा है? लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा। क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना? आचार्य भरद्वाज की। आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। बाकी भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, और अगर लघु आ जाए तो आचार्य भरद्वाज आ जाएंगे उसमें। तो आचार्य भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 प्रकार बताए हैं। कितने? 5। खत्म। केवल समास उन्होंने और कुछ ऐसा करके बताया, तो उस पर बात नहीं करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और कोई बात नहीं। अभी हम इस पे बात करते हैं, अव्ययीभाव समास पे। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता ही है, बता चुके हैं। पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय या फिर इसको उपसर्ग भी बोल सकते हो। पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है। और अव्ययीभाव समास 16 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। कितने? 16 अर्थों में प्रयुक्त। अब देखो, वर्णों की पुनरावृत्ति, जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति में भी, शब्दों की पुनरावृत्ति में भी अव्ययीभाव आता है। ये चीज़ लिखा नहीं है, पुनरावृत्ति में भी अव्ययीभाव। जैसे चराचर है, चराचर, जैसे चराचर मतलब चर और अचर, चर और अचर, तो यहाँ पे भी अव्ययीभाव आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो पहली कंडीशन तो ये है, पहले संख्या दी गई हो और बाद में नदी का नाम आ जाए तो अव्ययीभाव होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीटेट में पूछा जाता है। जैसे पंचगंगम, 5 संख्या, फिर गंगा नदी का नाम है। पंचगंगम, सप्त सिंधु, 7 संख्या का नाम है, और सिंधु नदी का, तो अव्ययीभाव। बाकी आपका उपसर्ग या अव्यय हो प्रथम पद तो अव्ययीभाव। जैसे उप उपसर्ग उपकृष्णम, अनुपसर्ग अनुरूपम, प्रति उपसर्ग प्रतिदिनम, यथा उपसर्ग यथाशक्ति, स उपसर्ग समुद्रम। तो इस तरीके से अगर उपसर्ग आ जाए, या फिर वर्णों की शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे चराचर, इस तरीके से है, कलो कल, रातों रात, जैसे रातों रात, तो यहाँ पे भी अव्ययीभाव होगा। ओके। और जैसे आपका संख्या दी गई हो और नदी का नाम दिया गया हो तो अव्ययीभाव हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास देखते हैं, दूसरा वाला। तो दूसरा तत्पुरुष तो द्वितीय पद प्रधान होगा। पद क्या होते हैं? पद भी हम आपको बता देते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो। जैसे विद्यालय लिखा मैंने, विद्यालय, तो इसमें विद्या धन आलय, ये तो खैर संधि है आपकी, दीर्घ संधि, लेकिन हम पद बता देते हैं। ये प्रथम पद है, और ये आपका उत्तर पद या द्वितीय पद, कुछ भी बोलो आप, उत्तर पद या द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद। तो यही पद होते हैं। तो अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय होता है, और द्वंद्व में ये दोनों होते हैं, जबकि कर्मधारय में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। तो हम तत्पुरुष को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, पता है हमें। कारक चिन्ह प्राप्त होता है तत्पुरुष में, कारक अथवा विभक्ति या इसे परसर्ग भी बोलते हैं, उसका लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुषा, राजा का पुरुष राजपुरुषा। सुख को प्राप्त, तो को का लोप हो गया, जैसे
राजा का पुरुष, राग पुरुषा भी होते हैं, तो को का लोप हो गया, राज पुरुषा, राजा का पुरुष। सुख को प्राप्त तो सुख प्राप्त, कृष्ण पर आश्रित तो कृष्णाश्रित, राष्ट्र के प्रति तो राष्ट्रपति, ऐसे कर दो, समझ लो। यार राष्ट्रपति का देखो विच्छेद मुझे तो नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे ये गलत हो गया हो मेरा। बहरहाल इसमें है क्या, अव्ययीभाव समास, इसमें विभक्ति का लोप होगा। अब हम तीसरा समास देखते हैं, कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय समास और आपका एक था क्या, द्विगु समास। तो ये दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष का भेद एक कर्मधारय और कर्मधारय का भेद आपका होता है द्विगु। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, विशेषता बताई जाती है किसी भी चीज की, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान इसमें आता है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखते हैं, नील कमल, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, है जो कमल, तो नील क्या, नील विशेषण और कमल क्या, विशेष है। तो इसको उदाहरण देख लो, नीलोत्पतलम घनश्याम पीताम्बरम। बाकी पीताम्बरम ये आपका बहुब्रीहि में भी चला जाएगा, क्योंकि कन्हैया जी को पीताम्बर पीले वस्त्र हैं, तो उनका पीताम्बरम बहुब्रीहि में भी चला जाता है, श्वेताम्बरम, ये दोनों बहुब्रीहि में भी चले जाएंगे। और बहुब्रीहि श्रेष्ठ है। जब दो समास बन रहे हो तो वहां पे बहुब्रीहि लगाना आप। अगर बहुब्रीहि आ रहा हो और कोई दूसरा भी आ रहा हो तो बहुब्रीहि को चूज करना। चंद्रमुखम मतलब चंद्रमा के समान मुख, नील कमल और नील श्वेतम, तो इसमें विशेषण विशेष है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब हम कर्म देखो, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद क्या है, द्विगु समास है। अब हम उसको देखते हैं, जल्दी जल्दी समास खत्म करते हैं, फिर और आगे की चीजें देखते हैं हम। द्विगु समास में क्या, संख्या पूर्वो द्विगु, मतलब पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होगा। जैसे सप्तशती, पचवटी, चतुर्युगम, शताब्दी, त्रिवेणी, तिराहा, तिराहा, चौराहा, तो पहला पद संख्यावाची है या नहीं है, चौराहा 4 राहों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह, पंचवटी, सप्तशती, त्रिवेणी 3 बेड़ी का समय मतलब नदियां आपकी हैं, ये शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समय। अब आगे देख तो दशक, जैसे दशक में भी ये हो जाएगा, दशक मतलब 10 वर्षों का एक जो समूह है वो दशक कहलाता है। अब आपका बहुब्रीहि समास देखते हैं, इसमें क्या, अनेक मन पदार्थ, अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब इन दोनों ही पद की प्रधानता नहीं होती है, तीसरा पदार्थ, तीसरा जो अर्थ है उसकी प्रधानता होती है। अब इसमें क्या, एक ट्रिक बता देते हैं, भगवान के जितने भी पर्यायवाची हैं सब इसी में आ जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर शंकर जी को कहते हैं, पीताम्बरा कन्हैया जी को, चक्रपाणी विष्णु जी को, चतुरानन, दशानन, त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाले, त्रिगु प्रपड़, अपुत्र मतलब जितेंद्रिय, महावीर स्वामी, तो ये सब भगवान के जो पर्यायवाची हो ये सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। बाकी डिटेल में हम आगे फिर कभी बताएंगे, अभी हम आपको ये बता दें कि सही कैसे होगा। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं आपके, जैसे, और इसकी एक ट्रिक है, कितनी, औ की मात्रा होगी, बस खत्म बात, औ की मात्रा मिलेगी। जैसे सीतारामो औ की है, हरिहरो मतलब 2 मात्राएं ऊपर होंगी, धर्मार्थो, पितरो, पितरो मतलब पिता, इस तरीके से, पुत्रो, दंपति, दंपति, मयूरो, मयूर, मयूरनी, अष्टादश, हाँ इसमें संख्याएं भी आ जाएंगी जब 2 संख्याएं आएंगी। अब एक चीज और बता देते हैं, द्विगु समास में कौन सी संख्याएं आएंगी, अब मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 नहीं आएगी, क्यों, फिर आएगी 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसी आएंगी संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम कहें 11, तो 11 कैसे बनती है, एक आदेश बोलते हैं 1 + 10 को मिला के बनती है 11, तो ये आपका द्विगु समास में नहीं आएगा, ये 2 पद हो गई 1 और 10, तो ये आपका द्वंद्व में आ जाएगा, आई समझ में। जबकि द्विगु में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ऐसी आएंगे, क्योंकि इन संख्याओं को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन द्वंद्व समास में जैसे मैंने लिख दिया 18, 18 के हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते, वो संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टादश है, तो यहाँ पे 8 + 10 ऐसा कुछ बन रहा है ना सिनेरियो, तो 2 पद हो गए, इसलिए ये द्वंद्व में आएंगे। 18 28 35 45 मतलब 0 पीछे ना हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ना हो, तो वो सब द्वंद्व में जाएंगे और ये सब द्विगु में जाएंगे। तो अब आप बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हम आपके लिए। अब देखो लिंग देख लेते हैं जल्दी से। संस्कृत में लिंग होते हैं 3, जबकि हिंदी में होते हैं 2। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग होते हैं आपके हिंदी में, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग बोलते हैं, जैसे बाल, कहा। तो पुरुष जाति जो पुल्लिंग होते हैं उनके अंत में विसर्ग लगाते हैं, प्रायः, ठीक है। और स्त्रीलिंग होते हैं जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, तो जैसे बाल का, यहाँ पे हम आ का डंडा लगाते हैं। इसी तरीके से नपुंसक लिंग, तो ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है, जैसे फलम, ग्रहम, पुस्तकम। फल कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, कुछ नहीं। घर और पुस्तक ये कहीं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो है ना, ये नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो लिंग भी खत्म हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब हम कारक वाला चैप्टर देख लेते हैं।
ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन इतना आप याद जरूर कर लो। हिंदी में 3 से 4 क्वेश्चन मेरा विश्वास मानो यहीं से आ जाएंगे, और संस्कृत में भी आएंगे। जब आप पेपर करके आना तब मुझे दिखाना, क्योंकि एक एक लाइन क्वेश्चन है, मेरा भरोसा करो आप बस। अभी तक आप इतना भटकते रहे, कहीं पे भरोसा नहीं किया, अब आप हम पे भरोसा करके ये 4-5 क्लास ले लो। और अगर आप लिख ना पाओ तो इनकी PDF ले लेना, सिर्फ 200 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होते, मामूली सी कॉस्ट है। तो 80 77 33 59 92 यहाँ से करके ले लेना। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका पेपर इन्हीं 4 से 5 दिन में निकल जाएगा। और कहते भी हैं जो लास्ट की पढ़ाई होती है वही काम में आती है, तो आप ये लोभ मत करना 200 रुपये का, क्योंकि 200 रुपये में कोई बुक भी नहीं आती। आप देख आना बाजार में जाके, कोई बुक भी नहीं आएगी, यहाँ से सब चीज़ें हम आपको दे देंगे। अब ये कारक याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के राधीजे नानी दे, अधिकरण में पेपर संबोधन है वो अरे, प्रथमा व्यक्ति ये, द्वितीय ये, तृतीय ये, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है संबोधन में। ठीक है, अब एक चीज़ ये है, कारकों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं, जबकि हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8। हिंदी के ये पूरे 8 लिख के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हिंदी के तो ये 8 हो गए। लेकिन संस्कृत में संबंध ये नहीं होता और संबोधन ये नहीं होता, इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है संबोधन में, और संबंध में ये जो षष्ठी व्यक्ति होती है ये नहीं होते, बाकी ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6, और हिंदी में क्वेश्चन आए कारकों की संख्या तो 8 कर देना। इतना याद करो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के राधीजे नानी के, अधिकरण में पेपर, और संबोधन है वो अरे, इस तरीके से कर लो, 1 सेकंड भी नहीं लगता, याद करो। तो कर्ता कारक, तो इसकी जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता होता है। एक ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, प्रातिपादिकार्य लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा, मतलब लिंग हो, प्रमाण हो, वचन हो, मात्रा हो, तो उसमें प्रथम कारक आता है। तो इतना ही कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चल पाएंगे दोस्तों, मेरी मजबूरी है, समझो आप। तो यहाँ पे जो कारक है उनके सूत्र हम आपको याद करा दे रहे, क्योंकि सूत्र बहुत जरूरी है, पूछ लिए जाते हैं, तो ये बुक देख लीजिए आप। कारक जो है ना, क्र धन ड्वल, क्र धातु में ड्वल प्रत्यय लगाने से कारक बनता है। और ये आप एक बुक ले लेना, बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती किताब है, आपको सुपर टेट में काम आएगी संस्कृत के लिए। ठीक है, ये तो हमने कराई दी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के राधीजे नानी ने, अधिकरण में पेपर, और संबोधन है वो अरे। तो कर्ता का क्या सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। तो इसमें क्या, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रा में प्रथमा, तो इसमें क्या क्या, लिंग में, प्रमाण में, वचन में, मात्रा में प्रथमा कारक आता है। इसी तरीके से द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक होती है, इसका सूत्र ये कर्तूरी सितमम कर्म। ठीक है, और एक और सूत्र है कर्मणि द्वितीय, अर्थात कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इस तरीके से। तो ये सूत्र इंपोर्टेंट होते हैं, अकथित चा। बाकी अब आपको तीसरा कर्ता ने कर्म को करण दिखाते हैं, तो करण कारक का सूत्र ये साधकतम करणम, मतलब साधन जो हो उसको क्रिया के करने का जो साधन होता है उसे तृतीय व्यक्ति होती है, करण कारक कहते हैं। इतना हमने डिटेल में नहीं लिखा, और ये सूत्र बहुत जरूरी है। सहयुक्त प्रधान है, एनांग विकारा, प्रथवागुनाना में ये कुछ है, ये लिखा तो है हमने, अभी याद नहीं है। इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति होती है, ये संप्रदान की होती है, और इसमें दान वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका सूत्र ये है कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदान है, इस तरीके से। तो पंचमी अपादान कारक होती है, मतलब चीज़ों को अलगाव के लिए, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है, मोहन घर से चला गया, गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये पंचमी व्यक्ति अपादान होता है। ये सूत्र ध्रुव में पाए पादानाम, इस तरीके से। और अपादान है पंचमी, 5वीं व्यक्ति अपादान की होती है। षष्टमी संबंध होती है, सप्तमी अधिकरण होती है, क्रिया करने का जो स्थान होता है वो अधिकरण होता है, इस तरीके से। और ये संबोधन हो ही जाएगा। तो कारक में यही है, कारक बहुत ज़्यादा, कारक यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा जो आएगा, और जो नहीं आएगा वो आप इतनी जल्दी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो हमने लिखा लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा में कारक होता, कर्म कारक का कर्तूरी सितमम कर्म, करण कारक का साधकतम करणम ये है, संप्रदान कारक का देने के अर्थ में होता, अपादान अलग होने के अर्थ में, और अधिकरण क्रिया के स्थान होता। खत्म बात। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, किंतु संस्कृत में कारक 6 ही माने जाते हैं, संबंध और संबोधन को नहीं माना जाता। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है याद करना इतना। तो अब हमारी 3 चार्टें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो आप चार्ट नंबर 4 और चार्ट नंबर 5 देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी भव्य है। तो यहाँ से आपका जो रहा बचा कुचा वो भी सब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही जल्द कर देते हैं आपका ये कंप्लीट। अब देखो दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाली चीज़ है, जो मैंने बताया ना कि हमने कई मैराथन क्लासेज का भी अध्ययन किया, वहाँ से ये डेटा आया। प्रयत्न कितने होते हैं? 2, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। लिंग कितने होते हैं? 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट,
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस तरीके से। वचन कितने? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। और धातु कितनी? 3 होती हैं। वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। संधि कितनी? 3, आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर कितने होते हैं? 3, ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुत स्वर, या इनको एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। प्रत्यय कितने होते हैं? 2, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अभी उपसर्ग और प्रत्यय का आपको आना बाकी है, आगे आएंगे। वहां से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, 4 क्वेश्चन। गुण स्वर कितने होते हैं? 3, आ, ए और शायद ओ, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5, अभ्यंतर प्रयत्न 5। ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विव्रत, समृद्ध, ईसत, विव्रत, ये 5। बाह्य प्रयत्न कितने? 11। 11 कौन से? सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, श्वास, नाद, घोष और संवाद। नहीं, घोष नहीं, विवार, नाद और संवाद और एक और कुछ ऐसा ही, चलो देख लेंगे अभी वो। और आपका देखो बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा, काफ़ी कुछ हमने 2 दिन से कर रहे हैं इसलिए। अब बाह्य प्रयत्न 11 हो गए। अयोगवा कितने? 4। अनुस्वार, विसर्ग, उपद्यमानी और जिव्यामूली। जिव्यामूली का कबूतर, खा खरगोश होता है, जबकि उपद्यमानी पा पतंग, फा फल होता है। बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन है या नहीं? एक एक लाइन क्वेश्चन है, मेरा विश्वास करो। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। कंठ तालु मूर्धा, देखो कंठ तालु मूर्धा, दंत ओष्ठ और कंठ तालब, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ बा होता है, कंठोष्ठ ओ होता है, कंठ तालब ए ही होता है। 8 हो गए। वर्णमाला वर्ड कितने होते हैं? 42। स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। वर्ग कितने होते हैं? 5, क्योंकि 5-5 के 5 वर्ग होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10। और बाकी मेन 5 लकार हैं आपके, लट लकार, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार, ये 5 मेन है, ठीक है। 5 ही पूछे जाते हैं, बाकी 5 ज्यादा पूछे नहीं जाते। स्वर, स्वर कितने हैं? 9। आ, ई, उ, ऋषि, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, 9 हो गए। व्यंजन कितने हैं? 33। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 29 और 4 ऊष्म, 33। सब कुछ डिटेल है दोस्तों, सब कुछ। प्रत्याहार कितने? 42। माहेश्वर सूत्र कितने? 14। मूल स्वर कितने? 5। आ, ई, उ, ऋषि, लरी, ये 5 मूल स्वर है। संयुक्त स्वर कितने? 4। ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर है। माहेश्वर सूत्र कितने? 14। आयुड, रिलरक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, जबऊ, गड़दस, जब गड़दस, खपछटत, चटतब, कपय, सस्सर और हल। 12 और 2 14 हो गए। ऐसे याद होनी चाहिए चीजें, तब कॉन्फिडेंस आता, हमें 120 नंबर आएंगे। अभी आप 90 नंबर में स्ट्रगल कर रहे हो, और मैं इतना गारंटी से दे दूंगा कि सीटेट में आपको जो कॉन्फिडेंस 2 महीने में बिल्ड करूंगा वो 125-120 नंबर का होगा। और सुपर टेट में भी आप 120 से ज्यादा नंबर लाओगे, 120 तो लाओगे ही लाओगे। समास कितने? 6। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दुगु, द्वंद्व, बहुब्री, 6। और प्रमुखता समास पूछे तो 4। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु होता। बाकी 2 और कौन कौन से? एक आपका बहुब्री हो जाएगा और एक आपका द्वंद्व हो जाएगा, ये 4। कारक कितने? 6। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध होता नहीं है, इसलिए अधिकरण आ जाएगा 6। और संबोधन और संबंध हिंदी में आते हैं 8। उपसर्ग कितने? 22। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जबकि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये उपसर्ग, जैसे प्र, परा, अनु, अप, यथा, इस तरीके से। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। या, वा, रा, ला। उस व्यंजन कितने? 4। सा, 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 हा। यही सब क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से भरा पड़ा होगा। ये 5 चार्ट जो हम दे रहे हैं आपको, यहीं से सब चीजें आएंगी। ये सब अगर हम चाहें तो बताते चले, उपनिषद 108 पुराण 18, हमें क्या 5 मिनट में हो जाए, लेकिन हमें याद कराना आपको, पेपर अच्छा कराना, पेपर क्वालिफाई कराना, इसलिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, 12-12 घंटे की मैराथन आप लेते हो, 8-8 घंटे की। हमारी मैराथन तो 2-2.5 घंटे की होती है। हमने 2.5 घंटे में संपूर्ण CDP भी कराई है दोस्तों, 148 पेज की PDF भी दी गई है। CDP वहाँ से बाहर जाएगी नहीं, आप चाहो तो उस 2.5 घंटे की CDP क्लास देख लेना। और हिंदी की 1-1 घंटे की 3 क्लास कराई है, हिंदी का संपूर्ण सिलेबस वहीं पर कवर करा दिया, चाहो तो आप वो भी देख लेना। बस ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। और ऐसी पढ़ाई नहीं, पहले हम खुद पास करके दिखाते हैं तब आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन ना हो, हम कहीं से भी उठा के पढ़ाने चले आए, नहीं। पहले हम खुद एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। चलो देखो, वेद कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण कितने? 18। उपनिषद कितने? 108। पुराण कौन से होते हैं? मत्स्य पुराण वाले, मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है। वायु पुराण, इस तरीके से गुप्तकालीन है ये। रामायण कितने हैं? रामायण किसने लिखी? ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। तो रामायण में कांड पूछता, 7 कांड है, ठीक है।
और महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। इसमें पर्व हैं, 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कुमार संभव जो ये रचना है कुमार संभवम, ये कालिदास ने लिखी है। तो कुमार संभवम में सर्ग है, सर्ग में डिवाइड है। कितने सर्ग हैं? 17। गीता में कितने अध्याय हैं? 8। गीता कितने में? अध्यायों में डिवाइड है। 18 अध्याय हैं। 8 बोल दिया वो तो सॉरी। भागवत में कितने? 12 स्कंद है। भागवत किस में डिवाइड है? स्कंद में, 12 स्कंद। ये सब चीजें आती हैं। ये जो हम कुछ रचनाएं दे रहे हैं, यहाँ से 2-3 रचनाएं भी आ जाएंगी आपकी, और बहुत जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया हमने, सबको नहीं लिया है, ऐसे समझ लो। अब देखते हैं रचनाओं को। रघुवंश महाकाव्य, ये कालिदास की है। आपने और भी पढ़ा होगा कालिदास की रघुवंश महाकाव्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी ऋतु संहार है, मेघदूत है, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, ऋतु संहार, ये कालिदास की 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं। किराता अर्जुनियम, जिसमें किरात और अर्जुन के मध्य संबंध है, ये भारवी की रचना, भारवी की। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम माघ की रचना, माघ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिखी हमने, सब नहीं लिखी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, शायद कहीं भूल गई तो दिक्कत हो जाएगी, ले लो पहले इनका। चलो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं कैपेबल होते हैं 200 रुपीज़ पे करने में, तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आप स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो दोस्तों, हमारे तरीके से आपके साथ है। बाकी ये 5 देखो, चलो आगे देखते हैं। किराता अर्जुनियम में किसका वर्णन है? किराता अर्जुनियम भारव की रचना, शिशुपाल वधम माघ की रचना, नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो अभी। जाम्बवती विजयम, ये पाढ़नी की है, मैंने उस टाइम भी बताई थी। और कात्यायन या बर्रुचि, इनको क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं। इनकी रचना क्या है? स्वर्गारोहणम, मतलब स्वर्ग आरोहण, स्वर्ग का आरोहण। और पतंजलि की रचना महानंद काव्य है। ये तीनों जो त्रिमुनि हैं उनकी रचना हमने सीरियल वाइज लिखी है। पाढ़नी की जाम्बवती विजयम, कात्यायन की स्वर्गारोहणम, और पतंजलि के महानंद काव्य, और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, और क्षेमेंद्र की रामायण मजरी है, कलहड़ की राजतरंगिणी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजतरंगिणी में क्या? कश्मीर का वर्णन किया गया, प्राचीन कालीन कश्मीर का। नाट्यशास्त्र भरत, आचार्य भरत या भरत मुनि की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में रस के बारे में बताया था नाट्यशास्त्र में। अभी आपको पढ़ाएंगे रस, और आपको क्या क्या रस पढ़ाने हैं, और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं अभी भी, ऐसा मत समझना सब खत्म हो गया। काव्य अलंकार, मतलब अलंकार किसके बारे में किसने बताया? भामह, भामह ने बताया। अलंकार का जनक कौन है? भामह। तो काव्य अलंकार रचना भामह की है। हेमचंद्र की रचना क्या? काव्यानुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट। अप्प दीक्षित की है कुवलयानंद, बहुत इंपॉर्टेंट। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना, और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम आ गई। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। हर्ष चरित्रम बाण भट्ट की रचना, हर्ष राजा हर्ष के बारे में वर्णन किया गया। कालिदास की ऋतु संहारम, कालिदास की मेघदूतम, और भृतहरि की ये क्या है? नीति शतकम। नीति शतकम किसकी है? भृतहरि की है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे सांख्य सूत्र किसका? कपिल मुनि का, याद करो, सीधा सा याद करो। मीमांस सूत्र जैमिनी का, पूछी जाती हैं वही चीज़ें, कुछ भी फालतू का नहीं है। बाकी आपने देख लिया, हमने अपने नोट्स में से भी बहुत सिलेक्टेड चीज़ें निकाली हैं। वैशेषिक सूत्र आचार्य कड़ाद का, योग सूत्र पतंजलि का, न्याय सूत्र कपिल, गौतम है, कुछ गौतम का भी है, और वात्स्यायन का भी बोलते हैं। गौतम और वात्स्यायन, न्याय सूत्र 2 में से एक जो मिले वो लगा देना। अब ये आप याद करो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। सा का मतलब होता वह, तौ का मतलब होता वे दोनों, ते का मतलब होता वे सब, तुम का मतलब होता तुम, युवाम का मतलब होता तुम दोनों, युवम का मतलब होता तुम सब, अहम का मतलब होता मैं, आवाम का मतलब होता हम दोनों, वयम का मतलब होता हम सब। ये आप ऐसे याद करो। ये पूछा जाएगा सा का मतलब क्या है तो आप बता देना वह, इस तरीके से याद करो। अब धातु, लट लकार पठ धातु हम याद करते हैं क्योंकि 5 लकार याद करनी होती हैं, लेकिन लट लकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब इसमें एक ट्रिक है, 1 2 3 और ये 4, इन 4 जगह विसर्ग लगेगा बस, और कहीं बिंदी नहीं लगेंगी, क्योंकि कई लोग जहाँ बिंदी नहीं लगानी होती वहां पे भी विसर्ग लगा देते हैं। तो 1 2 3 और एक ये 4 जगह विसर्ग लगेगा। पठति पठता पठंती, समझ में आया? पठति पठता पठंती, पठसी सी लास्ट वाला याद बड़े याद करो बस। पठत था थन पे विसर्ग, और यहाँ था थर्मस ऐसा ही है। पठामी पठावा पठामा, याद करो थोड़ा सा, लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते रहना आप आराम से, क्योंकि याद नहीं करोगे तब तक नहीं चलेंगी चीजें। अब आगे शब्द रूप, कम से कम राम अकारांत के तो याद कर ही लो, वैसे भानु के भी याद करना बहुत जरूरी है, गुरु के भी और बालिका के भी, ये सब जरूरी होता, लेकिन सबसे ज्यादा राम के हैं। मैंने आपको याद कराई भी थी एक बार, आपने वीडियो नहीं देखा तो चलो मैं अब कराता हूं कैसे। देखो ऐसे ऐसे खड़े खड़े करना, आप तो सरल है, ऐसे ऐसे करोगे तो कठिन है। तो आप देखो 2 वचन वाली लाइन में याद करा दूं, रामो रामो, ये दोनों एक तार है, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों एक तार है।
और रामयोहो ये दोनों एक तार है। मतलब इसमें जो आपको 2 3 5 और 2 7 है ना, 7 की जगह सिर्फ 3 याद कर लेने हैं, रामो रामाभ्याम और रामयोहो। हो गई, बताओ, रामो रामाभ्याम रामाभ्याम और रामयो ये हो गई लाइन, खत्म। हो गई या नहीं? हो गई। चलो अब देखो, यहाँ पे विसर्ग है लेकिन रामहा विसर्ग है, सादा वाला, मतलब पहली बार आएगा तो ऐसा ही आएगा रामा। और यहाँ पे माँ मछली पे आकर डंडा लगा के विसर्ग है, ये भी हो गया रामहा और रामाहा। यहाँ पे रामाहा इस तरीके से हो गया ये दोनों। यहाँ पे सादा विसर्ग है, यहाँ पे आकर डंडा लगा के विसर्ग है माँ मछली पे। यहाँ पे रामम है, क्या साफ साफ लिखते हैं जिससे कुछ भी दिक्कत ना हो। रामम है, यहाँ पे रामम, यहाँ पे रामान है, रामान। यहाँ पे माँ मछली आई एंड में तो यहाँ पे नानल आ गया, देखो कितना बढ़िया। तो अब इतने तो हो ही गए, ये पूरी लाइन और 2 2 हो गई। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बचे बस। तो कैसे है देखो, पहले रामहा, फिर रामो और रामाहा, रामम रामो रामान। ये पूरी लाइन कैसी है? रामो रामाभ्याम और रामयोहो। ये लाइन क्या, यहाँ पे रामा है और रामम है, यहाँ पे रामा है और रामन है। इतने तो हो ही गए कम से कम, खत्म। अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे? अड़ा करो, अड़ा, रामेण, यहाँ पे या यज्ञ करो, रामाय, यहाँ पे ता तरबूज करो, रामात, रामेण रामाय रामात, ता या सॉरी अड़ा या और ता, फिर रामस्य रामे, ऐसे करो, याद आया समझ में? पहले आएगा अड़ा, फिर आएगा या, अड़ा या ता, फिर रामस्य रामे, खत्म बात। सबसे पहले इधर क्या था? रामा, फिर क्या? रामम आएगा, रामम, क्योंकि यहाँ पे रामान है। यहाँ पे माँ मछली याद कराई थी तो यहाँ पे नानल था। अब यहाँ पे अड़ा याद करो, अड़ा के बाद या यज्ञ और ता तरबूज, अड़ा या ता और रामस रामे। तो रामेण रामाय रामात रामस रामे, हमें तो याद है, हमने तो इतनी ट्रिक भी नहीं लगाई, हमें तो बहुत अच्छे से याद है। भानु के भी याद है, बालिका के भी याद है, हरि के भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ये भी याद है। तो आप कैसे करोगे? रामहा, पहले रामहा, फिर नीचे क्या था? रामम था, फिर क्या था? रामम के बाद रामेण था, देखो अड़ा है रामेण। अब आएगा का या तो रामाय, अब आएगा ता तो रामात, आ गई। अब यस रामस और रामे, खत्म, क्योंकि लास्ट वाले में तो पहले वाले का ही आ जाएगा है। अब इधर कराते हैं रामा और रामान, ये दो तो हो ही गए थे। अब यहाँ पे पूरा विसर्ग लगा दो, रामऊ रामई, ठीक है, रामई। और यहाँ पे ये दोनों फिर रिपीट आ गए, देखो रामा रामान रामई। अब रामेब और रामाडाम रामेशु, यहाँ पे भी अलग है, रामाडाम ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, रामाडाम रामेशु भी कहीं नहीं मिलेगा, तो रामाडाम रामेशु। तो थोड़ा सा याद करना, यहाँ पे रामस से रामैया या रामाडाम रामेशु है, ऐसे कर लेना। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कर लोगे आप अब, ठीक है। अब शंखों के नाम पूछ लिए जाते हैं। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य था, पांचजन्य। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संप्रदाय देख लेते हैं। प्रमुख संप्रदाय, रस संप्रदाय के जनक आचार्य भरत मुनि हैं। मैंने बताया कि इनकी एक रचना नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने रसों के बारे में बताया, और रस के बारे में भरत मुनि ने 8 रस बताए। कितने? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन आजकल हम जो रस पढ़ते हैं ना, उसमें रस कितने हैं, रस की संख्या पूछी जाए तो 9 रस पढ़ते हैं अभी हम। क्या? रस का एक वो है, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार बना। तो ये हमें सब याद है, और इनका स्थायी भाव आपसे जरूर पूछेगा। करुण का आपका क्या होता? शोक होता, हास्य का हास होता, श्रृंगार का रति होता, वीर का उत्साह होता, भयानक का भय होता, शांत का निर्वेद होता, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय होता, अद्भुत रौद्र का क्रोध होता, और अद्भुत रौद्र विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है। इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत याद हो जाते हैं दोस्तों, भरोसा रखो, सब हो जाते हैं। रस संप्रदाय के जनक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा, हमने बताया भी था, आचार्य भामा। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र की है। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंद वर्धन का। तो बहुत ही जरूरी है, ऐसे समझ लो, याद कर लेना आप। अब ये देखते हैं लकार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लकार के बाद हम संख्याएं देखेंगे, संख्याओं से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे हमारी ये चार्ट नंबर 4 भी खत्म हो जाएगी, फिर एक बचेगी बस। तो बस पूरी देख लेना क्लास, इतनी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट। पहले हम ये देख लेते हैं, मुख्य लकार 5 होते हैं, बाकी टोटल लकार 10 होते हैं, लेकिन अब 5 लकार का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि वो वेद वगैरह में यूज होते थे। अब आपका लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। तो लट लकार होता है आपका वर्तमान काल, लट लकार क्या? वर्तमान काल। लट लकार होता है आपका भविष्य काल, लरट, यहाँ पे ऋ की मात्रा निकल रही, भविष्य काल। और पहले हम 3 करते हैं, वर्तमान काल भूत से करते हैं, पता? पहले भूत फिर वर्तमान
चलो कोई बात नहीं, पहले वर्तमान और भविष्य हो गया, लट में वर्तमान, लट में भविष्य। अब लंग लकार होता भूतकाल, और भूतकाल कैसा, अद्यतन भूतकाल। अद्यतन का मतलब आज से पहले जो कुछ बीत चुका वो। अद्यतन का मतलब क्या होता, आज से पहले तक। तो लंग लकार भूतकाल होता है, ऐसे समझ लो। लोट लकार, लोट, लोट को क्या बोलते हैं, लोटा बोलते हैं। लोटा आपने देखा पानी भरने का पात्र होता, तो लोटा, जब कोई बड़ा बूढ़ा आता घर में तो बच्चों से कहता लोटा लेकर आओ, मतलब वो आज्ञा देता, तो लोट आ जाएगा, वहां पे आज्ञावाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आज्ञा देता ना, लोटा लेकर आओ, पानी लेकर आओ लोटा में, तो आज्ञावाचक किसमें, लोट हो जाएगा। लंग में आपका भूतकाल हो जाएगा। विधि लिंग कैसे याद करोगे, अच्छा ये बताओ, आपको जो धार्मिक अनुष्ठान है ये विधि पूर्वक करने चाहिए, तो विधि पूर्वक करने चाहिए, विधि आ जाएगा तो चाहिए के अर्थ में, देखो करने चाहिए तो चाहिए के अर्थ में, ऐसे याद कर लो। लट वर्तमान, लट भविष्य, विधि लिंग चाहिए वाले शब्दों में आता, चाहिए वाले वाक्यों में। लंग लकार भूतकाल में, लोट लकार आज्ञावाचक वाक्यों में। ठीक है, अब हम संस्कृत की संख्याएं देखते हैं, और संख्याओं से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है ही। वैसे हमारी चार्ट नंबर 4 खत्म हो जाएगी, फिर ये बचेगी लास्ट चार्ट, और हमारी संस्कृत की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। तो संस्कृत की संख्याएं 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 तक आपकी तीनों रूपों में चलती हैं। कैसे तीन रूप बताते हैं, ये आपका पुल्लिंग, ये आपका स्त्रीलिंग, ये आपका नपुंसकलिंग। आया समझ में। मैंने उसी टाइम क्या बताया था, जब पुल्लिंग आता है तो विसर्ग ज्यादातर जगह पर लग जाता है, जैसे बालका, बालका ये पुल्लिंग है, और यहाँ पे डंडा लगा बालिका, ये भी बताया था ये स्त्रीलिंग है, आका डंडा लगे, तो ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका नपुंसकलिंग है। जैसे फलम था, फलम, पुस्तकम, ग्रहम, माँ मछली लगे तो नपुंसकलिंग ज्यादातर केस में। तो ऐसे समझो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे टीचर से पढ़ा करो जो समझा दे। बाकी मैं संस्कृत बस यही है कि बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि किस तरीके से 30 नंबर में थे 27 28 29 नंबर किए जाते हैं, इतना जरूर जानता हूँ। लेकिन मैं प्रकांड पंडित या विद्वान नहीं हूँ दोस्तों, इतना जरूर हम आपसे कह देते हैं। तो संस्कृत में 4 तक होता है, ये ऐसे ही चलता है, पहले पुल्लिंग, फिर आपका नपुंसकलिंग, फिर स्त्रीलिंग। तो एक कहा एकम, एका, और दो को दो बोलते हैं, दे बोलते हैं, 3 को त्रायः, त्रीणि, तिस्रा बोलते हैं, 4 को चत्वारा, चत्वारी, चत्वस्त बोलते हैं, इस तरीके से। बाकी 5 होता है, 6 6, 7 7, 8 या 8 8 को बोलते हैं, 9 को 9 बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। अब देखो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। क्या, जैसे मैंने लिख दिया 12, ठीक है, तो सबसे पहले इकाई वाला अंक लेंगे, क्या है ये, इकाई वाला अंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्वा होता है, द्वा, ठीक है, और इकाई वाला अंक हो गया, द्वा लिख दिया। अब ये क्या, इकाई के बाद दहाई, दहाई मतलब 10, तो 10 द्वादश, तो देखो बन गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 18, क्या लिख दिया 18, तो 8 इकाई पे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 8 की मीनिंग लिखेंगे। 8 की मीनिंग होती क्या, अष्ट होती है, ठीक है, अष्ट। और अब यहाँ पे ये 10 है, क्या है 10, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे अष्ट का अष्टादश, ऐसे कर दो अष्टादश, तो बन गई संख्या, खत्म बात। जैसे आपका 20 होता, 20 को हम क्या बोलते हैं, विंशति, विंशति। तो 20 से 1 कम करना होगा तो 19 हो जाएगा ना, तो विंशति से पहले एकोन लगा देना, एकोन विंशति, एकोन विंशति, तो 20 से 1 कम 19 हो जाएगा। जैसे आपको पता 63, 30 होता, अगर हम एकोन लगा देंगे इसको आगे, तो एकोन 63 का मतलब क्या होगा, 30 से 1 का मतलब 29। इस तरीके से मैंने लिख भी रखे, विंशति, 63, 54, 55, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100। एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे मैंने लिखी होगी आपके लिए, जो कि बार बार पूछी जाती है, 1 मिनट देख लेते हैं। 96 का बहुत बार पूछा जाता है, तो 96 कर लेना आप। हाँ ये मैंने लिखा, संडवती, ये 96, ये कई बार पूछा जाता। बाकी 100 को हम शतम बोलते हैं, तो शतम हो ही गया। और 1000 को 1000 को सहस्त्रम बोलते हैं, 10,000 को 10 सहस्त्रम बोलेंगे, लाख को लक्षम बोलेंगे, तो 10 लाख को 10 लक्षम बोल देंगे, 10 लाख 10 लक्षम हो गया। और 10 लाख को न्यूनतम या प्रियतम भी बोलते हैं, करोड़ को कोटि बोलते हैं, अरब को अरबुदम बोलते हैं, खरब को खरबम बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, हमारी ये चार्ट भी खत्म हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 1 मिनट यहाँ से अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। बाकी अब हम अपना लास्ट चार्ट और जल्दी से कर लेते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए तैयार रहिए। और बाकी हमें अब आपका हिंदी सीडीपी ईवीएस भी बनाना इसी तरीके का। बाकी इतना कंफर्म है, 20 22 24 क्वेश्चन कहीं नहीं गई है 5 चार्ट से, मेरा भरोसा रखना। जब आप वहाँ जाओगे ना एग्जाम हॉल से पेपर देने से पहले, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा या जा रहे हो रास्ते में, इन्हीं चार्ट का रिविजन करना, आप देखना बहुत फर्क मिलेगा देखने के लिए आपको। अब हम जल्दी से चार्ट नंबर 5 और आखिरी चार्ट, इसको भी खत्म करते हैं, और लास्ट चार्ट है। अब हम उपसर्ग प्रत्यय देखते हैं। सबसे पहले उपसर्ग जो बना है ना,
उप उपसर्ग में खुद उपसर्ग लगा, उप उपसर्ग लगा, सिरज धातु और घय प्रत्यय। सिरज धातु में उप उपसर्ग व घय प्रत्यय लगाने से उपसर्ग शब्द बनता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, मतलब स्टार्टिंग में लगकर उसका अर्थ बदल दें तो उपसर्ग कहलाता है। जैसे आपका मैं लिखता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं एक शब्द यहाँ पे, जैसे वर्ष ले लिया, वर्ष, ठीक है, तो इसके आगे एक उपसर्ग लगा दिया प्रतिवर्ष, तो आगे लग गया, तो ये उपसर्ग है। आया समझ में? और प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे मैंने लिखा दर्शन, दर्शन लिखा, दर्शन में ई या प्रत्यय जोड़ दिया, ई है, तो क्या बन जाएगा? दर्शनीय, दर्शनीय। तो ये प्रत्यय जो पीछे लगे वो प्रत्यय, प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जिससे जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा उनके भी समझ में आ जाए दोस्तों। तो उपसर्ग में ये 3 चीजें हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, जबकि हिंदी में उपसर्ग 13 होते हैं। तो अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत के ये आपके 22 उपसर्ग हैं। पर, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, दुस, दुर, बी, आंग, अंग को आ भी बोलते हैं, नि, अद, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22। देख रहे हो 12 उपसर्ग हैं। और इन 12 उपसर्ग से सभी शब्द भी बना के हमने लिख दिए। फिर से देखो प्रकार बना, परा से पराक्रम बना, अप से अपमान बना, सम से संकल्प बना, सम धन कल्प बराबर संकल्प होता, अनु से अनुचर बना, अब से अवनति बना, निस से निस्सार बना, दुस से दुस्साहस बना, दुर से दुर्लभ बना, बी से विशिष्ट बना, आंग या फिर आ से आजन्म बना, नी से निषेध बना, अधि से अधिपत बना, अप से अपनाम बना, अति से अतिगुण बना, सु से सुलभ बना, उत से उन्नति बना, उत धन्नति बराबर उन्नति होता, अभि से अभिमान बना, प्रति से प्रतिष्ठा बना, परि से परितः बना, उप से उपासना बना। तो देखो हो गए उपसर्ग खत्म, इनको आप याद कर लेना। अब हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय बहुत लोगों के समझ में भी नहीं आते संस्कृत के, तो थोड़ा सा ऐसा प्रयास रहेगा कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा बस। बाकी प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय प्रति, धन, आय, धन, अच, इन 3 शब्दों से मिलकर बना। आय धातु में प्रति उपसर्ग व अच प्रत्यय लगाने से प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है। शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं। जो क्रिया होती है, क्रिया के अंत में जुड़ने वालों को कृदंत बोलते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित बोलते हैं। जैसे कत्वतु, कुतवतु या कुत प्रत्यय, कुत या कुतवतु प्रत्यय, ये ठीक है। इनका प्रत्यय का उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा इसलिए हो सकता है गलती हो जाए। चलो हम अपना क्वेश्चन सही करेंगे। हमें क्या मतलब है? पंडित जी बनने से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें बहुत प्रकांड विद्वान बन जाए, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। 30 में से हमारे 27-28 क्वेश्चन आ जाए बस। बाकी हम हिंदी CDP में 29-29 28-28 कर लेंगे। और EVS का कुछ कंफर्म नहीं होता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो कहीं से भी आ जाता है। EVS बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। बाकी मैथ अच्छा होता है। बाकी EVS में भी इतना तो पक्का कि 20 से 22 क्वेश्चन जो है ना, ये हर बार सिलेबस से ही आते हैं। बल्कि 6 से 7 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े भटक के आ जाते हैं, उनको करना दिक्कत वाली चीज होती है। अब देखो सबसे पहले त्वा प्रत्यय की, त्वा प्रत्यय, तो त्वा प्रत्यय जो त्वा आएगा, ट आएगा या हुआ आएगा, उनमें आएगा। जैसे त्वा प्रत्यय पठित्वा, दृष्टवा, हमने बताया त्वा में आएगा। या फिर ये ध्वा है, आधा धा, धनुष और वाह, तो ध्वा जिन शब्दों में लगेगा। लब्ध्वा, लब्धता, लब्धता, इस तरीके से ये प्रत्यय। तुम प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, तो तुम लग के आएगा तुम प्रत्यय में। जैसे पठ तुम है, तो तुम प्रत्यय यहाँ से आ जाएगा। अनियर प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, तो अनीय लगा होगा शब्दों का, में वहां पे अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जैसे नयनीय, दर्शनीय, ठीक है। तुम प्रत्यय तुम होगा, पठ तुम, देखो तुम है तो तुम अनीय है, जैसे नयनीय, दर्शनीय, तो अनियर प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय, तो त्वतु किस में आएगा? बाण, बत्ती और बत में। जैसे गतबान में त्वतु, गतबती में त्वतु और गतवत में क्वतु, क्वतु बोलते हैं इसको। अब तबियत प्रत्यय देखते हैं। तबियत, तो जहां पे या यज्ञ होगा लास्ट में, या यज्ञ या यज्ञ पे आका डंडा या यम, इन शब्दों में तो तबियत होगा। जैसे कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, तो इनमें तबियत प्रत्यय। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे ना, तो खुद ही समझ में आ जाएगा सब चीजें। मत प्रत्यय किस में आएगा? मत शब्द में, मान में, बत में, बान में। जैसे धनवान, धनवती, तो इनमें क्या? मत प्रत्यय है। त्व प्रत्यय तुम में, जहां पे एंड में तुम आ रहा होगा तो त्व प्रत्यय होगा। जैसे मित्रोत्तम, महत्वम,
अब ता प्रत्यय देखते हैं, तो जहाँ लास्ट में ता है, मित्रता, प्रभुता, महत्व, तो ता प्रत्यय। एक प्रत्यय कहाँ आएगा? भौतिक, नैतिक, दैविक, लग रहा है एक निकल रहा। अय प्रत्यय कहाँ आ जाएगा? जहाँ पे अय आए, जैसे बैन, तय, गार, घेय, राग है, तो यहाँ पे ये आएंगे। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, संस्कृत में भी आएंगे। रस की संख्या कितनी है? 9 है। और भरत मुनि के अनुसार अगर पूछे तो 8 है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। ये भरत मुनि के अनुसार सामान्यतः 9 है। आचार्य भरत व धनंजय के अनुसार नाटक में 8 रस माने जाते हैं। देखो भरत के अनुसार व धनंजय के अनुसार, जबकि सामान्यतः रस 9 प्रकार के होते हैं। ये एक वही लाइन है जो मुझे याद है, यहाँ पे सभी रस आ जाते हैं। करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर, भयानक, शांत बना, अद्भुत, रौद्र, विभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार बना। करुण का स्थायी भाव पूछा जाएगा, मतलब इनके स्थायी भाव याद कर लेना। और श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हम आपको याद करा देते हैं, श्रृंगार ये शुद्ध होता है। ठीक, अगर ऐसा श्रृंगार लिखा इस तरीके से तो ये गलत है, ये सही है। आगे सामने इसलिए बता दिया, वर्तनी बहुत जरूरी होती है। श्रृंगार का रति है स्थायी भाव, करोड़ का शोक होता है, हास्य का, देखो सिर्फ पढ़ाना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ कैसे। श्रृंगार करता रति का वो चीज़ है, चलो इसे याद कर लो। करोड़ मतलब दुख की स्थिति होती है, करोड़ विलाप, तो शोक है तभी तो करोड़ होगा। हास्य, तो यहीं से हास्य निकाल लो, हास्य में से हास्य निकल गया। वीर कब होगा? जब जो वीर होते हैं उनके अंदर उत्साह होता है, तो उत्साह कर लो। भयानक में से यहाँ से भय निकाल लो। शांत निर्वेद होता ही है। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्यजनक होता। रौद्र का क्रोध हो जाएगा, मतलब जब रौद्र व्यक्ति क्रोधित होता। विभत्स, जुगुप्सा अथवा घृणा हो जाता, जैसे चीर फाड़ चल रही मनुष्यों की, वो बाज वगैरह खा रहे हैं तो वहाँ पे घृणा होती है, तो वहाँ जुगुप्सा होता है। अब ये देखो, प्राचीनतम वेद क्या? ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम पुराण क्या? वेद की संख्या कितनी है? 4। प्राचीनतम पुराण क्या? मत्स्य पुराण, पुराण की संख्या 18। सर्वश्रेष्ठ व्याकरण क्या है? पाणिनि। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि ही है। तो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि। सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? कालिदास। इनकी क्या रचना? रघुवंश महाकाव्य है ना, बहुत कुमार संभवम भी है। और एक और थी अभी याद, ऋतु संगारम भी है कालिदास की। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि भी कालिदास है, नाटककार भी है। आदि काव्य क्या है? रामायण कौन सा काव्य? आदि काव्य, स्टार्टिंग का काव्य, बिल्कुल पहला, मतलब जब स्टार्टिंग प्रक्रिया थी तभी रामायण लिख दिया गया। अब वाच्य देख लेते, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, और ये परिवर्तन करने के लिए भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं उनको बताने वाले हैं। सिर्फ कर्तृवाच्य तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये चीजें पूछी जाएंगी, मैंने अंडरलाइन कर दिया। कर्मवाच्य में क्या होता? इसमें कर्म की प्रधानता होगी। किसकी? कर्मवाच्य, तो कर्म की प्रधानता। और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्ता में क्या? तृतीय विभक्ति होती है। अब भाववाच्य देखो, इसमें भाव की प्रधानता होगी। क्या? भाव की प्रधानता। और कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, जबकि क्रिया आत्मनेन पे भी प्रथम पुरुष एक वचन की होती है भाववाच्य में। इतना ही आप याद कर लो, इतनी चीजें से आपका वाच्य से क्वेश्चन हो जाएगा, अगर परिवर्तन करने को नहीं आया तो। और मोस्टली यहीं से हो जाता। अब हम इधर और थोड़ा सा देखेंगे और हमारी संस्कृत की क्लास खत्म हो जाएगी। ये जो मैराथन क्लास है, और आपके 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। बस आप रिवीजन कर लेना इनका 2 से 3 बार। क्लास देख लो दोबारा तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं देख पाते हो तो ये चार्ट ले लेना, इनको रिवीजन करते रहना। अंगों के नाम देखते हैं, शरीर के अंगों के नाम, ये चीजें आ जाती हैं। तो आंसू को अश्रु बोलते हैं, गर्दन को हम ग्रीवा बोलते हैं, दाढ़ी को या मूछ को समश्रु बोलते हैं। क्या? समश्रु। नस को हम रक्तवाहिनी बोलते हैं, नस, वेंस जो होती हैं अपनी रक्तवाहिनी। आंख को हम नेत्रम बोलते हैं, नेत्र। कंधा को हम स्कंद बोलते हैं, चोटी को हम शिखा बोलते हैं, चोटी, शिखा। दांत को हम दंत बोलते हैं, नाखून को नख बोलते हैं, नख। पलक को क्या बोलते हैं? नेत्र रोमन। और कलाई को हम बोलते हैं मणिबंध। क्या? मणिबंध। जिगर को क्या बोलते हैं? यकृत। ये वही है लीवर। दिल को हम हृदयम बोलते हैं, हार्ट। नाक को हम नासिका या घ्राणम बोलते हैं, नाक को। और पेट को उदर माने पेट। चलो अब आगे देखते हैं, बंधु बांधवों के नाम देखते हैं। पिता को हम जनक बोलते हैं, और पति जैसे कोई पत्नी है वो अपने पति को भर्ता बोलेगी। क्या? भर्ता। यहाँ पे ऐसे चलना। पिता को जनक, भाई को भ्राता, बहन को क्या? भगिनी। और पति को भर्ता, पत्नी को भार्या। चाचा को पितृव्य, चाची को पितृव्या। मामा को मातुलहा, मामी को मातुली। फूफा को पितृस्व श्रपति। ठीक है। बुआ को पितृस्वसा। मौसा को मातृस्व श्रपति। सास को समश्रु, सास को क्या बोलेंगे? समश्रु बोलेंगे। ठीक है।
सॉरी, समश्रु तो दाढ़ी या मूंछ को बोलते हैं, जबकि सास को स्वश्रु बोलते हैं। किसको? स्वश्रु, स्वश्रु। और ससुर को स्वसुर, स्वसुर। ससुर को स्वसुर। दामाद को क्या बोलेंगे? जामाता, दामाद को जामाता। मैंने पहले ही बताया, हो सकता मेरा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उतना अच्छा ना हो रहा हो, क्योंकि रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे, तो मुश्किल से 4 घंटे सोए भी नहीं, 3 से 4 घंटे सोए हैं आपकी इस क्लास को बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा उच्चारण सही नहीं आ रहा और थोड़ी एनर्जी भी लो है, मतलब उतने अच्छे तरीके से तेजी से बोल भी नहीं रहे, लेकिन आपको अच्छे से सुनाई तो पड़ ही रहा होगा। अब सूक्तियाँ बची हैं, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक सूक्ति ये है, अप्रियस्य चा पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका मतलब है अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। और ये पंक्ति कहाँ से आई? ये रामायण से आई है। दूसरी देखते हैं, अपुत्राणाम न संति लोक शुभः। तो इसका मतलब है जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उन्हें लोक शुभ नहीं होते, और ये कादम्बरी से ये पंक्ति ली गई है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं। तो इसका मतलब है कन्या पराई वस्तु होती है, कन्या पराया धन होती है। और ये कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, विद्या विहीन पशु, तो इसका मतलब है विद्या बिना मनुष्य पशु के समान होता है, और ये नीति शतकम से ली गई है। तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको कराई हैं। तो अब ये हमारी 5 चार्ट जो है ना, ये कंप्लीट हो गई हैं। देखो, ये चौथे नंबर की है, और ये आपकी तीसरे नंबर की है, और ये आपकी है दूसरे नंबर की, और ये अब आपकी हो गई पहले नंबर की। इस तरीके से ये हमने 500 चार्ट कराई हैं, और ये बनाने में हमें यकीन मानो 1 दिन से ज़्यादा का समय लगा, तब इतना कंटेंट आपका तैयार हुआ है। इसी तरीके की अब हम इसके बाद हिंदी की करते हैं, और फिर आपका CDP की करते हैं, फिर EVS की करते हैं, और मैथ्स की करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, कह नहीं सकते। और मैंने बताया ना, ये 20 से 25 चार्ट आपके स्कोर को बूस्ट कर देंगे। और ये जो 4 से 5 क्लास आएंगी ना, अगर आप 15 से 20 नंबर से कम भी रह रहे हो, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर तक। तो ये 20 से 25 चार्ट के साथ साथ आपने ये हमारा जो नोट्स देखा, तो यहाँ से भी इन सब की PDF वगैरह हम आपको बना के दे देंगे। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब हम आपको कितने में? सिर्फ 200 रुपये में दे देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो आप मैसेज कर सकते हो 8077735992 इस नंबर पे। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और ये क्लास कैसी रही इसको कमेंट में बता दो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये क्लास सब जगह पहुंचा दो, सब जगह, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ चाहते नहीं। और हमने आपका टाइम वेस्ट तो नहीं किया, ये भी कमेंट में बताना, क्योंकि हम चाहते ही नहीं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी कराते हैं, और ऐसी स्टडी हम सुपर टेट और CTET में आपको करा के अपने यहाँ से 90% रिजल्ट देंगे अपने बच्चों का, ठीक है। क्योंकि 100 में से 100 तो पास नहीं होते हैं, क्योंकि कई लोग कोर्स तो ले लेते हैं पर वो पढ़ाई नहीं करते, या कोई समस्या आ जाती, इसलिए 90% प्लस का रिजल्ट देंगे। कुछ चीज़ें बाद की हैं, पहले हम हिंदी, CDP और EVS की आपकी मैराथन क्लास तैयार करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सब लोगों को सैल्यूट है, बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। चलिए, नमस्कार।